अभी का जो सेशन हम करने जा रहे हैं, जैसे सुबह मैंने बताया था कि वाटर बैलेंस को हम धीरे धीरे एप्लीकेशन की ओर ले जाना है हमें। तो एक जो हमने सुबह डिस्कस किया कि मैनेजमेंट का अप्रोच वाटर बैलेंस को मैनेज करने के लिए किस तरीके का अप्रोच हम डिसाइड कर सकते हैं, और उसको कैसे हम अ, उसके लिए क्या डेटा चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे क्लासिफिकेशन करना चाहिए। वाटर बैलेंस के कुछ और पहलू भी हमने इसके साथ में डिस्कस किया। तो अभी जो हम बात करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वाटर बैलेंस को लेते हुए सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग की ओर जाना है। तो सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग मतलब किस चीज़ को सस्टेन करना है, किस सप्लाई को सस्टेन करना है। तो डोमेस्टिक वाटर इंक्लूड द ड्रिंकिंग वाटर इज ए utmost प्रायोरिटी फॉर ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले हम इसको सस्टेन करने की बात करनी चाहिए, और उसके लिए किस तरीके से हम नीड एसेस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, ताकि हम अच्छा सा सस्टेनेबल प्लान बना सकते हैं। तो हम डोमेस्टिक वाटर नीड असेसमेंट की बात करें, उसमें मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा इसको इंटरेक्टिव डिस्कशन के मोड से चीज़ों को आगे ले जाए। तो वो आप लोग क्या समझते हो कि डोमेस्टिक वाटर की नीड को असेसमेंट आपने कभी किया है, या आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं कि कैसे हम इसकी नीड को हम एसेस कर सकते हैं। तो वही इसको करना चाहिए कि व्हाट इज डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट। हाँ, तो थोड़ा इसके ऊपर हम चर्चा करते करते आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे क्या। So for me, domestic water is basically the per capita requirement of a person per day. Emergencies, if you talk about emergency context, it is 15 liters of water per day per person. And development context में, based on Jal Jeevan Mission, it is 55 liters of water per day. ओके। And that is for human consumption. I mean, and then domestic का हो गया बाद में। for अगर cattle है, cattle का requirement अलग होगा। agricultural, I don't know whether we consider agriculture into domestic or not, but I think livelihood तक ही सीमित रखें, then I think cattle के लिए कितना requirement per day, that is how we do it. ओके। और कोई इसके बारे में बात करेंगे। think we also calculate here like this only कि कोई सा अगर हैमलेट है या गांव है उसकी टोटल पॉपुलेशन और 55 लीटर्स के हिसाब से 55 लीटर्स फॉर बोथ डोमेस्टिक प्लस ड्रिंकिंग, और उसके हिसाब से वाटर कितना लीटर डिमांड है, डिमांड कैलकुलेट करते हैं और उसके अगेंस्ट कितना अवेलेबल है, अवेलेबल थ्रू डिफरेंट सरफेस वाटर स्ट्रक्चर्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लाइक जो रेन वाटर टैंक्स होते हैं वो हार्वेस्टिंग स्टोरेज टैंक्स होते हैं वो, प्लस जो हर गांव में जो टाका होता है, सरकारी टाका जो बासमू का होता है उसके थ्रू, and the ponds and wells through which they consume drinking water. So उनका टोटल अकाउंट करके देन वी सी कि whether there is a deficit or a surplus. ओके। और महेश। योगेश भाई, मेरा भी यही आइडिया था। विनय भाई, विनय जी ने जो बोला है कि पर पर्सन इतना लीटर कैलकुलेट करके हम नीड असेसमेंट कर सकते हैं, बस वही। ओके, व्हाट इंक्लूड डोमेस्टिक वाटर में और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। ड्रिंकिंग वाटर, फिर डेली यूज के लिए जो भी पानी यूज कर रहे हैं हम वो, और इसमें साफ सफाई हो गई, कुकिंग का हो गया, वो सब। तो केटल और वाटर। केटल का, यस। केटल का, ओके। हम्म। मुझे एक बात बताइए, जब हम बात करते हैं कि 55 लीटर पर पर्सन पर डे, अगर ये नॉर्म्स न रखे तो क्या होगा। इस नॉर्म्स के ऊपर थोड़ा बातचीत करें।
what I feel, Yogesh bhai, that is an average 55 liters, and it has to be contextualized as per region. Region to region vary करेगा वो. ओके, Uh, बट अगर मान लीजिए रीजन टू रीजन वेरी करेगा, ये एग्री, हाँ, लेकिन ये 55 लीटर वाला जो माइलस्टोन हमको दे दिया गया है और उसी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं, तो क्या हम सही प्लानिंग कर पाएंगे? इन अ वे यस, अगर बेंचमार्क सेट है तो प्लानिंग करने में आसानी होगी. और परफेक्टली नहीं कर पाएंगे लेकिन आसानी होगी. हु सेट द बेंचमार्क? गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट। दी एक्सपर्ट्स. तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कोई बेंचमार्क आपकी लाइफ के लिए सेट करके दूं और बोलो कि आप फॉलो करो इसको, तो आप क्या करोगे? मैं फर्स्ट बोलूँ आप आई कौन होते थिंक हो सर, मुझे बेंचमार्क इतना ही लगता सेट है करने ये वाले. जो बेंचमार्क सेट किया है वो वैसे भी हो सकता है कि मिनिमम इतना तो मिलना ही चाहिए. आई मीन बेंचमार्क से मतलब ये नहीं है, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट इतनी होनी चाहिए ऐसा कि कितना ही कंजम्पशन होता है बेसिस पे. चलिए इस मतलब ऑफ तरीके। कोर्स आप जो बोल रहे हैं शायद योगेश भाई कि मैं एक ही बेंचमार्क सेट कर दूं, तो आई थिंक वो इवॉल्व भी हो सकता है बेस्ड ऑन द नीड्स एंड पॉपुलेशन. बट आई एम नॉट श्योर कि सरकार ने कितने सालों से यही वाला बेंचमार्क रख के रखा है. वो उन्होंने उसको वापस रिकैलकुलेट करा है कि नहीं, दैट इज समथिंग दैट वी डोंट नो. अर्लियर इट वाज 40 liters, नाउ इट इज 55. सो इट इज ऑलरेडी इंक्रीज्ड टू बेसिक हाइजीन को ध्यान में रखते हुए. तो आप जो टॉयलेट्स अगेन, वगैरह के लिए. आई थिंक योगेश भाई, आप जिस आई मीन आप जिस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो, आई थिंक द बेंचमार्क हैज टू बी सेट बाय पीपल of the community as to what is their requirement per day, and that can only happen through surveys and कि just पूछने के लिए आप कितना लीटर्स ऑफ वाटर डेली यूज करते हो और किसके चीज़ों के लिए. देन लोकल लेवल पे वी कैन सेट अ बेंचमार्क फॉर दैट पर्टिकुलर विलेज और रीजन. ओके, इस सवाल को मैं दूसरी तरीके से जरा पूछना चाहूंगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई मास्टर किया हुआ बंदा आ गया, फ्रेश है, वो आके बोलेगा मेरे को 1 लाख रुपया सैलरी दे दो, मैं इससे नीचे काम नहीं करूंगा, विल यू गिव? नो. तो क्या क्या करोगे आप उसमें? असेसमेंट बेसिक करेंगे कितना वो एलिजिबल है उसके लिए, या इतना फिर है, उसके लिए असेसमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट और नीड जो है ना, उसमें ये असेसमेंट बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, जैसे मान लो कि 1 लाख रुपया डिमांड रख दिया, 55 लीटर रख दिया, तो जब तक आपका 55 लीटर मैच नहीं होता है तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ये हम मान के चलते हैं, नंबर एक। बट वेदर दिस 55 लीटर इज रियली रिक्वायर्ड और नॉट, और उसी के लिए आपको सप्लाई करना है, तो आप ये मान के चलो कि एक 600 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन हो, 600 किलोमीटर की एंड पे बैठा हुआ आदमी को 55 लीटर पानी पहुंचाना है, तो उस 55 लीटर पानी पहुंचाने के लिए आपको कितना पानी पंप करना पड़ेगा इसमें? 55 तो नहीं होगा डेफिनेटली। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इस चीज को समझ रहे हैं आप? कि जैसे मान लो 600 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है, पाइपलाइन के एंड पे एक विलेज है जो 600 किलोमीटर दूर है, उसमें आपके गांव के 100 लोग हैं, उसको 55 लीटर के हिसाब से हर रोज 550 5,500 लीटर पानी आपको देना है उसको। तो आप क्या उस पाइप जो है, उस पाइप में हर रोज 5,500 लीटर पानी डालोगे तो उसको 5,500 मिलेगा? नहीं, नहीं, उससे ज्यादा ही लॉस डालना नहीं, पड़ेगा, बीच में लीकेजेस लॉसेस वगैरह बाकी होंगे. के लॉस, फ्रिक्शन लॉसेस और वो बाकी लॉसेस भी कंसिडर. और पूरा बीच अगर, में लोग भी लीकेज, लेते हैं. मेंटेनेंस. तो पूरा जो बात है कि मतलब 55 लीटर देने के लिए आपको कुल मिला के हो सकता है 200 लीटर पानी डालना पड़े अंदर। पर पर्सन 200 आप बोल रहे हैं? हो 55 सकता है. एग्जाम्पल, आई एम गिविंग द हाँ, एग्जाम्पल। एग्जाम. 1 लीटर देने के लिए आपको पर पर्सन 200 लीटर के हिसाब से पानी अंदर इनफ्लो में डालना पड़ेगा। हाँ, तब जाके शायद वो 55 या 55 के नजदीक
पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले ये चीज है कि इस 55 लीटर की जो डिमांड है, आई एम टेकिंग अबाउट द डिमांड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नीड। तो नीड एंड डिमांड के बीच का डिफरेंस हमें समझने की जरूरत है। डिमांड नॉर्मली प्लानिंग के लिए होती है और नीड नॉर्मली मैनेजमेंट के लिए होती है। तो हमें डोमेस्टिक वाटर की नीड को एसेस करना है, तो क्या सिर्फ ये एक 55 लीटर का बेंचमार्क लेके करना चाहिए कि और भी इसके साथ कंसिडरेशंस होने चाहिए? अगर और भी कंसिडरेशंस होने चाहिए तो कंसिडरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? पर ऐसे तो बहुत वेरिड डिमांड हो जाएगी ना योगेश भाई, वो तो हर किसी का अपना अपना हो जाएगा। तो सेंट्रलाइज सिस्टम से अगर पानी सप्लाई होगा तो एक बेंचमार्क तो सेट करना ही पड़ेगा। वी कांट कॉन्टेक्चुअलाइज टू अ लेवल की जहाँ पे हर गांव में अलग अलग हम कंसिडरेशन के हिसाब से वो सेट करें। वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी मैनेज करने में भी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी। तो अभी कहाँ मैनेज हो रहा है? इतना करने के बाद भी कहाँ मैनेज हो रहा है? कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? ये सेट करने के बाद भी, सेट करके प्लानिंग करने के बाद, एग्जीक्यूशन करने के बाद भी कहाँ ये मैनेज हो रहा है? बट आई थिंक वो डिमांड साइड का इशू है। सप्लाई साइड तो अगर उन्होंने कुछ बेंचमार्क सेट करा होगा तो उसी हिसाब से परहैप्स दे मस्ट बी सप्लाइंग इट। बट अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो समवेयर इट इज ऑल्सो कि वो तो वही वाली ह्यूमन नेचर है कि मिल रहा है तो और चाहिए चाहिए, मतलब द ग्रीड इंटेंसिफाइज एंड इंक्रीजेस। तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना फिर, मतलब वो तो फिर बिहेवियरल चेंज की बात हो गई। इज इट ओनली ग्रीड? इट्स ओनली ग्रीड? या अजय, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ, मतलब सप्लाई कहाँ से हो रहा है वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि जैसे आप हम बोल रहे हैं कि हमारी नीड इतनी है और हम गांव गांव में ही वो नीड मैच कर रहे हैं। तो वो जो हम बोल रहे हैं कि बाहर से लाने के लिए जो सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो उसका भी हम एक सोच सकते हैं कि सेंट्रलाइज किया है, इसलिए हमारा सप्लाई का भी बढ़ गया। तो वो एक मुझे लगता है कि हम्म, वो नीड और इसमें कनेक्ट कर सकते हैं क्या? आई थिंक योगेश भाई इसमें नीड और ग्रीड के बीच भी इट मेरे मेरे को हमेशा ये क्या बोलते हैं, आई हैव दिस ग्रेट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बिकॉज व्हेन एन अर्बन इंडिविजुअल uses 100 liters of water per day, it is his need. But when a rural guy, if he demands for 100 liters of water, that is considered as greed. So तो कहीं ना कहीं पे ये शायद हमारा भी बायस आ जाता है कि जो गांव के लोग हैं उनको कम ही जरूरत रहती है, और हम शहर वाले बिना पूछे हम 100 150 लीटर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज वन बट आई फंडामेंटल थिंग थिंक दैट वी आल्सो विनय नीड टू भाई, इम्प्रूव। जो आप बोल रहे हैं ना, दैट कुड ऑल्सो बी बिकॉज क्योंकि गांव में देर आर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ वाटर दैट एग्जिस्ट और जिससे लोग ऑलरेडी पीते आ रहे हैं। यही सिटी साइड में ये सिस्टम नहीं। सिटी साइड में दे आर मतलब सोनली डिपेंडेंट ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज सप्लाइंग टू देम। सो नॉट मे बी विच इज नेसेसरीली। व्हाई। नहीं, सबके घरों में बोरवेल है। हाँ, डोमेस्टिक यूज वो सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के लिए डिपेंड है, बाकी तो खुद के हर एक बिल्डिंग में बोर रहता है डोमेस्टिक यूज के लिए। तो वो तो अलग है फिर। दिस गुड पॉइंट। हाँ, क्यों बोरवेल बनाते हैं लोग? सरकार तो 55, या शहर है तो 135 लीटर के हिसाब से हम्म प्लानिंग करके सप्लाई कर ही रही, तो वाई दे आर प्रिपेयरिंग द बोर? हम्म। और वो कैलकुलेशन में भी नहीं आता है कि कितना यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं कैसे आता है। निकालते वो आपने हैं। बात करते हैं, बट वो बोरवेल क्यों आता है? बोरवेल क्यों बनाते हैं? क्योंकि उतना सप्लाई सरकार कर रहे हो, उससे उनका नीड नहीं हो रहा है। नहीं, देर इज दिस सेंस ऑफ फियर कि अगर कल पानी नहीं आया, कम पानी आया, एंड वी हैव दिस हैबिट ऑफ स्टोरिंग वाटर। आई डोंट नो, समवेयर इट इज a part of our DNA. For example, when we say why in India people eat a lot, it has to do with our what do you say, history of drought and starvation, that by default we eat more than we need. आई थिंक वाटर का भी शायद वही कहीं ना कहीं एक
psychology है wherein people want to store and people want to use more. एक ये भी एस्पेक्ट होता है, जैसे जब लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले उनको पानी की जरूरत होती है, तो सबसे पहला काम ही वो यही करते हैं कि घर बनाने से पहले बोरवेल खुदवा लेते हैं, ताकि उनके कंस्ट्रक्शन वाला काम भी वो उसमें लेते हैं, और फिर उसके बाद में उसको एज अ वाटर मतलब स्टोरेज टंकी से चढ़ाते हैं। और क्योंकि अल्टरनेट डेज पे वाटर सप्लाई होता है, कहीं कहीं पे रेगुलर डेज पे नहीं होता है, और लोगों को लगता है कि रोज जो पीने का पानी है वो है ना बदल के पीना होता है, ऐसी आदत भी होती है, तो शायद ये भी एक मेंटालिटी है। विनय ने एक बहुत अच्छा शब्द बोला था कि इज इट फियर, डर। मैं थोड़ा उसको काउंटर करूंगा कि इज इट फियर और इज इट एन एटीट्यूड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। यस, इट्स एटीट्यूड टू बी अ सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन। कितनी हद तक सही है वो? सेल्फ डिपेंडेंट बनने का एटीट्यूड है वो, कि फियर के माध्यम से उसने एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था खड़ी रखी है सो दैट उसका सप्लाई डेली बरकरार रहे। तो मतलब सरकार का पानी है तब तक उसको लेना है, इसके बाद हम ले लेंगे। तो इज ए मैटर ऑफ सिक्योरिटी, कंफ्यूजन। हाँ, पर वैसे ज्यादा तो ये लगता है सर डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते हैं शायद, इसीलिए उनको लगता है उनके पास पानी है। फिर नहीं, कनेक्शन ही ऐसे भी है ना, सरकार पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है योगेश भाई, तो सरकार भी रोज सप्लाई नहीं करती, ऑल्टरनेट डे पे सप्लाई करती है, वो भी दिन में 1 घंटा, सुबह शाम को 1 घंटा। तो आप वी कैन तीसरा, ऑल्सो से कि See, तो again, a खाली person. तीसरा एस्पेक्ट ऐड कर रही हो इसके अंदर, कि जैसे एक फियर हो गया, एक सेल्फ डिपेंडेंसी का एटीट्यूड हो गया। आप तीसरा ये इसमें ऐड कर रही हो कि जो सरकार की सप्लाई सिस्टम है उसके ऊपर भरोसा नहीं है, मतलब ट्रस्ट नहीं है। दैट द थर्ड एस्पेक्ट, डेफिनेटली नो, क्योंकि तभी तो उसने ऑल्टरनेटिव किया कि भाई नहीं मिलेगा तो हम ये कर ले। तो कहीं भय नहीं है लेकिन विश्वास भी तो नहीं है साथ में। तीसरा एस्पेक्ट Yeah. आपने ये बोला। या यस विनय, यू आर सेइंग समथिंग, बीच में आई आपको मीन रोका। मैं वही बोल रहा, आई मीन यूरोप में भी अगर आप देखें, आई मीन वहां पर भी 24 आवर्स वाटर सप्लाई है, बट नो वन स्टोर्स वाटर, और देयर इज नो बोरवेल इन एवरी बिल्डिंग. ठीक है. सो अगेन दिस एंटायर टर्म ऑफ सिक्योरिटी स्टेम्स फ्रॉम फियर. अगर आज आप और हम भी देख लें, व्हाई आई एम सेविंग मोर मनी, इट्स बेसिकली बिकॉज आई नो द सोशल सिक्योरिटी इन आवर कंट्री इज नॉट दैट गुड. So that is the reason I am saving more money and trying different avenues to earn money. So that's the economic side of it. But water का भी कहीं ना कहीं सेम लॉजिक है. नहीं तो मैं एक इसमें एक और शब्द एक ऐड करूं। कहीं ना जी कहीं जी. हम अगर ये मान लो कि सरकार हमारी रिस्पॉन्सिबल हो जाए सारी चीजों में, तो हम उसके ऊपर संपूर्ण रिलाय करेंगे। राइट? जैसे मान लो कि पानी का संपूर्ण सिक्योरिटी, जैसे हमको पता है कि 24/7 घर के नल जब भी खोलेंगे तब पानी आएगा, तो हमें हमारे घर पे कोई इंटरमीडिएट स्टोरेज रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट पानी जैसे जी. जब भी गया पानी मिल गया। अगर वो विश्वास अगर हमारे पास में आ गया तो हम दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं करेंगे। बट वो हमारे देश में क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों हमें सरकार पे विश्वास नहीं है? एक सवाल ये खड़ा हो सकता है। दूसरा, हमें अपने पे भी विश्वास नहीं है, कि इसीलिए हमने अपना बोरवेल बनाते हैं और कॉरपोरेशन या पंचायत का पाइप कनेक्शन तो वो भी हम लेते हैं। तो हमें नहीं हम पे भी विश्वास है, नहीं सरकार पे विश्वास है। तो मतलब ये सारा कुल मिला के पूरी व्यवस्था की जो रिलायबिलिटी है इज ए क्वेश्चन। कोई भी रिलायबल व्यवस्था नहीं है, तो वो इंटरडिपेंडेंट तो डेफिनेटली नहीं है। बट वो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी जो है, डिपेंडेंसी को इंक्रीज कर रही है, एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर डिपेंडेंसी को इंक्रीज कर रही है। और यही चीजों के माध्यम से, अगर मान लो मेरे घर पे बोरवेल है, हमारे मुझे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत से सप्लाई मिल गया, तो मेरे पास जब ज्यादा ज्यादा पानी होगा तो मैं ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। तो इट विल ग्रेजुअली, मेरा जो नीड था, नीड से डिमांड भी नहीं,
मैं ग्रिड की ओर चला जाऊंगा, मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मैं कब ग्रिड की ओर चला गया। और ग्रिड की ओर जाने के बाद मुझे एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, दैट आई बिकम ए मोर कंफर्टेबल, तो मैं कंफर्टेबल जोन में चला जाऊंगा। तो इसलिए फिर मेरे अपने हाथ पैर मारना ही बंद कर दूंगा। जब मैं खुद अपना हाथ पैर मारना बंद कर दूंगा, तो उसके लिए एक शब्द आता है कि वी आवर सेल्फ बिकम ए रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्फ। ये भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या विचार है इसके बारे में आपका? I think Yogesh, everything stems from uh, how sensitive your society is. I think वो जो sensitization वाला पूरा aspect है, that is required. वरना ये तो चलता रहेगा। हम पानी सप्लाई करते रहेंगे, लोगों की डिमांड बढ़ती रहेगी और सप्लाई देन विल रन आउट ऑफ वाटर। दैट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। और इस सिचुएशन में ये सारा कहानी 60-70 साल का है, उससे पुराना नहीं है। उससे पुराने में मुझे नहीं लगता है कि लोगों को इतना डर था शायद, या लोग इतने डिपेंडेंट थे। काफी इंडिपेंडेंट व्यवस्थाएं हमारे पास में थी। कोई एग्जांपल दे सकते हैं जो मतलब एक सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट व्यवस्था के बारे में कभी आपने देखा हो, सुना हो? जैसे टाका सिस्टम है, लोग अपना पानी खुद ही हार्वेस्ट करते थे जैसलमेर में। जैसलमेर बाड़मेर में, यस। हाँ, तो yes। उसमें ज्यादातर उसमें तो मतलब कोई सहाय भी नहीं लेते थे मेरे ख्याल से लोग, कम्युनिटी। नहीं, और शेयर्ड सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए कि वो एक परिवार के भाई जो है, या मतलब वो जो रिसोर्स भी है वो शेयर करते थे, और वो हार्वेस्ट भी वैसे ही करते थे। और हार्वेस्टिंग करने के लिए और ऐसा कोई दूसरा कोई एग्जांपल, थोड़ा प्रीवियसली कुणाल और अजय ने वो मतलब कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के एग्जांपल भी शेयर किए थे। ऐसे और कोई एग्जांपल आपको सूझ रहे हैं? स्टेप वेल, हमारे राजस्थान के स्टेप वेल। सौराष्ट्र में तो बहुत सारा RRWSS हमने बनवाए हैं। तो लोग है वो पानी का जो सप्लाई है वो सिक्योर नहीं है, इसलिए स्टोर करना पड़ता है। इवन नर्मदा का पानी भी आ जाया तो 8 दिन के 10 दिन के बाद आएगा। विलेज का वाटर सप्लाई स्कीम है, वो भी 2-3 दिन के बाद पानी मिलता है। तो स्टोर करने की व्यवस्था तो लोग रखते ही है। ओके, प्रसून भाई आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं कहता कम्युनिटी लेड जो अगर बावड़ी स्टेप वेल्स जो है वो दैट आल्सो वाज अ शेयर्ड रिसोर्स इन इन प्रीवियस टाइम। राजस्थान में तो बहुत सारी यहाँ है उसमें। और बाकी अभी जो सप्लाई के लिए अगर जब हम बात करते हैं तो कम्युनिटी की थोड़ी सी आई आई एग्री के यहाँ पे इशू ये भी हो रहा है कि एश्योर्ड सप्लाई की बहुत दिक्कत है। इसलिए वो लोग इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाह रहे हैं कहीं पे भी। अगर अगर गवर्नमेंट एश्योर्ड सप्लाई दे दे कि हाँ भाई 1 दिन के बाद हम देंगे, 2 दिन के बाद देंगे, लेकिन देंगे, तो वो एश्योरेंस ये लोग दे नहीं पा रहे इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स अराउंड। पब्लिक डिसिप्लिन की भी इश्यू है इसमें। बूस्टर पंप लगा दिया, ये कर लिया, तो इसकी वजह से टेल एंड पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। वो एक है इशू। ओके। तो दिस कुड हाँ, ऑल्सो बी बिकॉज कि हमारे पास शायद इतना पानी है ही नहीं सप्लाई करने के लिए या इतनी पॉपुलेशन के लिए। इतना वी माइट नॉट हैव दिस मच वाटर कि हम अश्योरेंस दे सके लोगों को। हम्म। सोर्स सस्टेनेबिलिटी का इश्यू है इधर। सोर्स इसी की वजह से वो डिजाइन तो कर लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल सप्लाई द इश्यू स्टिल रिमेन्स। सर, यहाँ पर जब सोर्स सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है तो अभी रिसेंटली हमने जाफराबाद विजिट किया था, जाफराबाद ब्लॉक में। तो वहां पर हमने गांव में जो भी एग्जिस्टिंग पॉन्ड वगैरह थे उसमें मतलब सिस्टम ये थी, कोई भी पॉन्ड का जो पानी है वो इरिगेशन में यूज नहीं करेगा। स्ट्रिक्टली वार्निंग था पूरे गांव में, मोस्ट ऑफ गांव में। वो सिर्फ केटल के लिए और जो भी मतलब थोड़ा बहुत डोमेस्टिक यूज के लिए बस ही। और इरिगेशन में जो भी उसका सीपेज से इंटरफिल्ट्रेशन से कुएं में पानी रहेगा उसमें से बस इरिगेशन करेगा। तो
एक तरह से देखा जाए तो वो थोड़ा डिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट भी है सस्टेनेबल की तरह की ओर से एस्पेक्ट से। अ, और मुझे एक बताना था कि मतलब महाराष्ट्र में या हमारे एरिया में, मैं जिस गांव में रहता था, तो वहाँ एक 20-25 साल पहले तक मतलब गांव का एक वेल रहता था, उसे आड़ कहते थे, कि हर एक गांव में अपना एक ड्रिंकिंग वाटर का वेल रहता था, वहां से ही पानी गांव में सप्लाई किया जाता था। पर अभी लास्ट 10 साल में उसका यूज कम हुआ है। और जैसे अभी जल जीवन मिशन हो या बाकी बाकी सप्लाई ये हो गए, तो बाहर से पानी लाके सप्लाई किया जाता है ग्राम पंचायत लेवल पे। तो वो एक ट्रांसफर हुआ है। सो इसकी वजह से अभी हर एक फिर घर में भी, जैसे हम अर्बन एरिया में बोल रहे हैं, तो विलेज एरिया में भी हर एक बोर और उस पे ट्रांसफर हो रहा है। तो वो एक लग रहा है कि वो ट्रांसफर हो रहा है, जो पहले नहीं था। अकोला के पास मतलब हाँ, तो एक ऐसा ही अमरावती के पास में गांव है और वहाँ पे एक स्टेपवेल है पुरानी जो 40 फीट तक थी, और जिसका पानी 5 गांव को वाटर सप्लाई से ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई होता था। बट अभी लोगों ने जब खेतों में बोर किए हैं जिसकी डेप्थ उससे ज्यादा है, इस वजह से अब वो स्टेपवेल मतलब डिफंक हो चुके हैं। तो पहले मतलब वहां पे के लोग कह रहे थे कि हम अभी तक इसी का पानी पी रहे थे, हम कलेक्टिवली इसको साफ भी रखते थे। तो वैसे भी मतलब हो गया है कि बोर उसकी लेंथ और उसकी वजह से फिर पानी चला जाना ऐसे ट्रेडिशनल वेल्स का। ओके, जो अब तक हम डिस्कशन कर रहे थे, मुझे लगता है डिस्कशन शुरू हुआ पर कैपिटा पर डे के हिसाब से। हमने एक बेंचमार्क सेट किया और बेंचमार्क के आधार पे कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई दिस इज अवर नीड और डिमांड। 55 लीटर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ डेज, जो अमाउंट आता है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, और उसके आधार पे सप्लाई कर दो। क्या इतना इक्वेशन बना लेना सफिशियंट है हमारी जो क्रिटिकल नीड असेसमेंट करने के लिए? और इस तरीके से हमने नीड असेस करके अगर प्लान कर भी लिया, तो क्या वो प्लान सफल होगा? तो व्हाट इज एग्जैक्ट क्रिटिकल नीड ऑफ द डोमेस्टिक वाटर? डोमेस्टिक वाटर की क्रिटिकल नीड क्या हो सकती है? जैसे कभी बात बात में आया, जैसे महेश ने भी बोला और धर्मेश भाई ने भी बोला कि भाई नर्मदा सप्लाई 7-8 दिन के इंटरवल पे आता है, तो पानी तो रोज चाहिए हमको। तो 8 दिन के बाद पानी आता है, आज पी लिया तो 8 दिन के बाद पियेंगे ऐसा नहीं है। उसके बीच में हमें कुछ और ऑल्टरनेट करना, या तो उसका स्टोरेज टाका घर के आंगन में बना लें। घर के आंगन में स्टोरेज टैंक नहीं है तो वो कोई लोकल सोर्स से जाके पानी फेच करके लेके आ जाएगा और उसको इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन वो अपना पानी तो कहीं ना कहीं तो मैनेज कर रहा है। तो कंप्लीटली कॉन्फिडेंस दे पाए ऐसी कोई व्यवस्था एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हमारा नीड असेसमेंट का तरीका क्या ये 55 लीटर 365 डे के गिन लेना जरूरी है, कि इसके अलावा इसके अंदर और भी कुछ एस्पेक्ट को हमें देखने की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम बोल पाएंगे हाँ, नाउ वी आर हैविंग ए डोमेस्टिक वाटर सिक्योर विलेज और सिक्योर एरिया। तो सिक्योरिटी के लिए और क्या क्या नीड असेसमेंट के अंदर हमें जोड़ने की जरूरत लग रही है, और क्या होना चाहिए, कैसे हमको नीड असेस करना चाहिए? सर्विस डिलीवरी के हिसाब से मतलब टाइम से आ रहा है क्या, जितना कह रहे हैं उतना आ रहा है क्या, ये हाँ, हम देख एक्सेसिबल सकते होना हैं। चाहिए जब चाहिए तब। हम्म। सुनीता ने क्या बोला? मैंने बोला एक्सेसिबल होना चाहिए, जब भी जरूरत हो तब मतलब एक्सेस होनी चाहिए पानी की। ओके, एक्सेस होना चाहिए। तो एक्सेस होने के लिए क्या बोलते हैं कि परफेक्ट स्टोरेज होना चाहिए, रिक्वायर्ड स्टोरेज इसके अंदर होना चाहिए, तभी वो एक्सेस हो पाएगा। कुछ समय के बाद अगर पानी खत्म हो गया तो वो नहीं मिल पाएगा। तो एक तो एक्सेस। आपका सवाल ये है ना योगेश भाई पर कि
जो हम कंसिडरेशन कर रहे हैं 55 लीटर एक दिन के हिसाब से, उसमें और क्या फैक्टर्स होने चाहिए जो जिससे हम एनालाइज कर पाए प्रॉपर डिमांड? दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? यस। चलिए मैं इसको और थोड़ा सरल करने का प्रयास करता हूँ। 55 लीटर 365 डे पर पर्सन के हिसाब से हमने प्लानिंग कर लिया। क्या आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि ये प्लान किया हुआ, ये इस तरीके से एस्टिमेट किया हुआ पानी हम समर में भी दे पाएंगे? अगर सेंट्रलाइज सिस्टम है तो, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो भी, दोनों केस में। नर्मदा और नो। बहुत सारी पे ऐसे रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम डेवलप हुए हैं अक्रॉस द कंट्री। जेजेएमबी आ गया, सब कुछ भी आ गया। बट क्या वो लीन पीरियड में लीन पीरियड में उतना सप्लाई करता है जो हमें चाहिए उतना? हमें डिमांड की बात नहीं कर रहा हूँ, जितना नीड चाहिए उतना सप्लाई दे सकता है? और अगर मान लीजिए कि नहीं देता है, अगर 15 दिन का ही पूरे साल में शॉर्टफॉल आता है, तो कैन वी से इज ए वाटर सिक्योर विलेज? नो। आइडियली वाटर सिक्योर हैज टू बी 365 डेज राउंड द ईयर, कंसिस्टेंट। लेकिन ये चैलेंज ही यही चैलेंज है कि वो दे नहीं पाएगा आपको अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई बैकअप स्टोरेज हो, बैकअप प्लान हो, ऐसा वाला है। तभी मतलब ये ग्राउंड लोकल सिचुएशन पे प्लानिंग होगी तभी वो हो पाएगा। अदरवाइज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के हिसाब से वो नहीं दे पाता है। आज की सिचुएशन तो यही है ग्राउंड पे। तो लेट डिस्कस अबाउट द वाटर सिक्योर विलेज। हमें बोलना है तो हम किसको बोलेंगे कि इसे, या डोमेस्टिक वाटर सिक्योर विलेज हमारा है, उसको अगर डिफाइन करना चाहे तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? थोड़े तो थॉट्स। अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इक्वल इक्विटी होना चाहिए, एक्सेसिबल, तीसरा क्या बोला? तीन, अवेलेबिलिटी होना चाहिए, मतलब क्वालिटी अच्छा होना चाहिए पानी का। क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। ओके। जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो आई थिंक व्हाट वी आर कंसिडरिंग इज द डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे अवेलेबल हो रहा है वो पानी? डोर स्टेप पे है, घर के अंदर है, या 2 किलोमीटर दूर है, आधा किलोमीटर दूर है? सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, एनीथिंग एल्स? अवेलेबिलिटी को थोड़ा और डिफाइन करते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट हो। सेल्फ डिपेंडेंट तो है, लेकिन अवेलेबिलिटी का शब्द बोला था सुनीता ने, तो अवेलेबिलिटी मतलब किस तरीके का अवेलेबिलिटी? साफ पानी होना चाहिए। जो सुनीता ने क्वालिटी की बात करी थी, अवेलेबल तो हो पर पीने लायक हो। पीने अ, लायक, पीने लायक अवेलेबल पानी। अवेलेबिलिटी मतलब ज्यादा वो क्वांटिटी के साथ मैटर करता है। हाँ, क्वालिटी अवेलेबिलिटी। और क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जैसे यहाँ पर पानी, जैसे हम लोग जैसे अंडुलेटिंग टेरेन्स है तो पानी दूर से, तो हम लोग फिर वाटरशेड और ये सब काम करते हैं तो पानी को हार्वेस्ट करते हैं, तो हार्वेस्ट करते हैं इसका मतलब पानी उस गांव में अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी से संबंधित काम जिससे पानी आप हार्वेस्ट कर पाए या फिर रिचार्ज कर पाए। अवेलेबिलिटी को फिर भी मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा है। अवेलेबिलिटी को हम कैसे देख रहे हैं? अ, मुझे लगता है कि प्रायोरिटी भी मैटर करता है कि कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं हम। बेसिकली सो फॉर मी अवेलेबिलिटी की जितनी ज़रूरत है गांव को, उतनी मात्रा में पानी पीने लायक और क्या स्वच्छ, नो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इज अवेलेबल विद इन द विलेज। सिर्फ इतने से हो जाएगा? अवेलेबिलिटी तो इज largely linked with the time also. अच्छे समय में तो सब पानी अवेलेबल रहता है, लेकिन बुरे कोई समय में गाँव, क्या हाँ करेंगे? गाँव की सिचुएशन। हैं तो मीन्स कि वर्स कम वर्स सिनेरियो में भी आपको मिनिमम रिक्वायर्ड वाटर अवेलेबल होना चाहिए। हम्म। दैट्स अवेलेबिलिटी बेसिकली, है ना? तभी जाके आपका सिक्योरिटी आएगा, और उसमें क्वालिटी डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी तो होना ही चाहिए। दिस इज नॉन निगोशिएबल एस्पेक्ट ऑफ द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई।
कहीं बीच में इक्विटी शब्द का भी किसी ने बात किया था, तो व्हाट इट मीन बाय इक्विटी? आई मीन मैंने बोला था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पानी का, यानी कि एज पर, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जो फिनेंशियली जो स्ट्रांग लोग होते हैं उनको एक्सेस ज्यादा मिलता है पानी का, क्योंकि वो अपनी फैसिलिटी डेवलप कर पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो एक्सेस नहीं कर पाते, तो वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब बिना बायस के कि किसके पास कम है किसके पास ज्यादा है। तो कैटल को नहीं देंगे, ह्यूमन को देंगे तो चल जाएगा? इक्विटी एमोंग कैटल, ह्यूमन नहीं चाहिए? नहीं, मैंने इक्विटी अमंग ऑल बोला। आई हाँ, मीन लेकिन तो आपका जो आंसर जो था वो ज्यादा था कि रिच और पुअर या कास्ट, यही चीजें आ रही थी। हाँ, तो सर ऑब्वियसली जो रीच होगा उसके पास में कैटल्स भी हो सकते, बट नहीं है तो फिर नहीं भी हो सकता। नहीं होता है। पुअर के पास में भी एक दो गाय तो निकल के आ जाएगी शायद, दो तीन बकरी आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी सर। So equity, of course, these are the social dimension, but equity in term of users. यूजर्स मीन्स ह्यूमन, कैटल, लाइव स्टॉक जो भी है, क्योंकि लाइव स्टॉक के आधार पर लाइवलीहुड सिक्योर होता है। ऑफकोर्स एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर कभी कभी इन चीज़ों को थ्रेटनिंग भी करता है, डोमेस्टिक वाटर को। तो कुल मिला के जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें से एक चीज है कि कुछ बेंचमार्क होने चाहिए, और बेंचमार्क प्लानिंग के लिए चाहे गवर्नमेंट के फॉलो कर सकते हैं और हम अपने खुद के भी बना सकते हैं। और बेंचमार्क का आधार सिर्फ अपने दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने सैलरी का एग्जांपल दिया था, तो बेंचमार्क का आधार मेरी जरूरतें क्या है उसके ऊपर से होना चाहिए। इट में भी 75 लीटर, चलो एक गांव में 75 लीटर की जरूरत है, 55 क्यों दे रहे हो? तो वो तो शॉर्टफॉल हो जाएगा 55 देने से। कोई जगह पे 30 से काम चलता है, तो 55 आप ज्यादा दे रहे हो, 30 लीटर क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, तो बेंचमार्क एक तो डिफाइन करना जरूरी है, और उस बेंचमार्क के आधार पे हमें हर समय, मतलब अच्छे से अच्छे पीरियड से लेके वर्ष कम वर्ष पीरियड के टाइम पे हमें कुछ अमाउंट का पानी चाहिए जो हमारी लाइफ को बचाने के लिए चाहिए। लाइफ सेविंग वाटर हमें उस टाइम पे चाहिए। तो हो सकता है कि आपका बेंचमार्क फॉर पर्टिकुलर सीजन में भी 60 लीटर, बट सम पर्टिकुलर सीजन योर बेंचमार्क शुड बी 15 लीटर ऑल्सो, क्योंकि आपका रिसोर्स का सप्लाई करने का एबिलिटी इतना ही होगा। तो रिसोर्स का सप्लाई करने का एबिलिटी अगर उसको हम रिस्पेक्ट करें और उसके आधार पे अगर डिमांड साइड पे हम कुछ इंटरवेंशन करें, तो उसमें मैनेज कर सकते हैं ना। तो सी ऑल द वाटर बैलेंस बोलो या कुछ भी बोलो, बट अल्टीमेटली इट रिक्वायर्स ए प्रॉपर मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट जब बात आता है तो लेंथ एंड ब्रीथ दोनों में मैनेजमेंट देखना है। एक तो वॉल्यूम में भी देखना है, टाइम में भी देखना है, ड्यूरेशन में भी देखना है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखना है, इक्विटी के हिसाब से देखना है। तो सब तरीके से देखना है, और सब चीज़ों को एसेस करना भी जरूरी। ऑफ कोर्स जब हम बड़े पैमाने पे प्लान करते हैं तो कुछ चीज़ों को हमें एस्टिमेट करने की जरूरत है, उसके लिए बेंचमार्क बहुत जरूरी बन जाता है। तो बेंचमार्क अगर कुछ भी नहीं है तो बेंचमार्क को भी हम अलग तरीके से देख सकते हैं। एंड उसको ध्यान में रखते हुए अगर मान लो कि हम ये बोले कि ड्राउट में हमारे गांव में इतना पानी अवेलेबल है कि कोई प्यासा नहीं सोता है, दूसरे गांव से टैंकर नहीं मंगवाना पड़ रहा है, हमारे सारे कैटल को ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, तो मैं उस गांव को वाटर सिक्योर विलेज बोलूंगा। एंड सिक्योरिटी की जो सबसे बड़ी चीज है, आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा कि जब भी समर आता है, आप मीडिया देखते रहिए, जब भी समर आता है तो कहीं ना कहीं वाटर शॉर्टेज का न्यूज आते ही रहते हैं। तो जब अच्छा समय होता है तो ये सारी सप्लाई व्यवस्था जो है वो अच्छे से काम करती है, बट जैसे ही लीन पीरियड चालू होता है वैसे ही उसमें, क्योंकि वहां भी रिसोर्स की कमी होती है, रिसोर्स को यूज करने वाले लोग भी ज्यादा हो जाते हैं, तो खुद ब खुद वो डेफिसिट की ओर जाता है। तो हमारा जो नीड असेसमेंट का पहला जो सबक ये है कि बेंचमार्क होना चाहिए, बट बेंचमार्क भी रीजनल स्पेसिफिक हमारी नीड के हिसाब से होना चाहिए, और उसके आधार पे
हमें नीड एसेस ये करनी है कि व्हाट इज अवर एग्जैक्ट नीड। कभी कभी ये आदतें कब बिगड़ती है, जब मुझे 5 रुपया चाहिए और 100 रुपया मिल जाता तो मेरी आदतें बिगड़ेगी। और 5 रुपया मुझे आज नहीं 4 दिन के बाद चाहिए, और आज आपने दे दिया तो मैं 4 दिन में खर्च कर दूंगा, और 4 दिन के बाद मेरे पास कुछ होगा भी नहीं। तो जब मेरे को चाहिए 4 दिन के बाद 5 रुपया, तो उस टाइम पे मेरे को 5 रुपया मिले, दैट इज द रियल सिक्योरिटी। तो मैं उस टाइम पे उस पांच योगेश रुपये भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जब सप्लाई सरकार को ही करना है, सरकार ये नहीं बोल रही है कि आई एम नॉट श्योर, जब 55 लीटर्स वो कंसिडर कर रही है तो उसमें वो कोई ट्रेडिशनल सोर्सेज को अकाउंट नहीं कर रही है। वो सिर्फ उसका जो पाइपलाइन सप्लाई है नर्मदा का, वो वही अकाउंट कर रही है। तो अगर सरकार अकाउंट कर रही है, देन आई डोंट थिंक कि हमें अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग बेंचमार्क की जरूरत होगी, क्योंकि उसको तो एक एवरेज लेना ही होगा ना। बिकॉज वो पर्टिकुलर जो बेंचमार्क है वो अपने सप्लाई से ही फुलफिल कर रही है। तो इट डजंट मेक सेंस देन टू हैव व्हाट डू यू, डिफरेंट। ड्रिंकिंग वाटर और डोमेस्टिक वाटर जैसी जरूरतों के ऊपर एक इंसान को डिपेंडेंट रहना पड़े और डिपेंडेंट होना चाहिए। व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर? पानी तो आपको पीना है, तो आपको सेल्फ जब पानी सस्टेन पीना होना है चाहिए, तो सेल्फ दूसरे रिलायंट होना चाहिए। तो कैसे आप वो सस्टेन हो पाओगे? मतलब खुद की व्यवस्था देखिए। इससे सीवियर सेंस ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी, कि भाई सरकार पानी देना है और सरकार के पास ये है ही नहीं, फिर भी दिखावा करके हमको पानी दे रहे हैं। तो मतलब दोनों दोनों और इररिस्पॉन्सिबिलिटी ही खड़ी हो रही है। तो क्या हम वो चाहेंगे कि डोमेस्टिक वाटर जैसी जरूरतों के ऊपर हम इरिस्पॉन्सिबल बने, डिपेंडेंट बने, किसी के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी रहे, और हम हाथ पैर नहीं हिलाए बैठे रहे ऐसे ही? पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है? बोथ है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही इररिस्पॉन्सिबल बने। मैं तो, आपने जो सिर्फ बेंचमार्क की बात कही थी, मैं उस पर बोल रही मैं थी कि बोल रहा हूँ ना, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ मैं। आपका जो सवाल आपने जो किया बेंचमार्क के आधार पे, तो मैं थोड़ा अप्रोच और हमारा प्लानिंग के अप्रोच में क्या चीज़ ध्यान रखनी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कि अगर हम उसको लेके और अगर मानते हैं कि भाई सरकार को ही सप्लाई करना है, ओके बेंचमार्क ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है बेंचमार्क लेने में। बट उस बेंचमार्क लेने के बाद हम सप्लाई के ऊपर सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो वो हमारा मतलब कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सेंस कहीं ना कहीं बाहर निकल के आ रहा है। तो अब इसमें भी हम 365 डेज 55 लीटर के ऐसा सारा पानी सरकार से ले, या हम ये बोले कि हमें ये 3 महीना ही समस्या हो रही है, और 3 महीने में हमारी रिक्वायरमेंट इतनी, अगर उतना ही हमको सरकार दे देना उस टाइम पे, बस वी आर हैप्पी। बाकी के टाइम पे हमको नहीं चाहिए। हाँ, तो दो दिस दो मेक सेंस। दो कंडीशन ये में सही बात है कौन सी बात जो कि ज्यादा सस्टेनेबिलिटी लाएगी? आई थिंक ये जो आपने बोला, दैट दिस इज आई थिंक वेरी बिग फैक्टर। अगर सरकार सीजनल उसके हिसाब से अगर सॉल्व करने लग जाए, एंड नॉट मतलब 12 महीने सबको ना दे के, अगर सिर्फ जो मेन जो पीरियड होते हैं जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, आई थिंक दैट रियली मेक सेंस। और उस हिसाब से आई थिंक जो हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मे बी सभी गांव में फिर उस टाइम सबको पानी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा लोग पानी के बिना मर रहे होंगे, वो वाली सिचुएशन नहीं आएगी। क्योंकि अभी, जैसे कि अभी यहाँ पे नर्मदा का सप्लाई मॉनसून और विंटर में होता है, करीबन एक महीने में 3 बार आता है, या 3 बार आता है। और समर्स में वो सिर्फ रिड्यूस होना था एक बार। तो अगर सीजनल सप्लाई करे सरकार बेस्ड ऑन नीड, आई थिंक दैट वुड रियली मेक अ बिग डिफरेंस। क्यों नहीं हो रहा है उसके ऊपर बात करना जरूरी है। सोशल एंगल को साइड में छोड़ दीजिएगा इसमें। सोशल एंगल की बात, पार्टिसिपेटरी, सब बातें हम बाद में करने वाले हैं। बट क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट इज लैकिंग इन दिस? सोर्स सस्टेनेबिलिटी आई गेस। नहीं, नीड असेसमेंट, प्रॉपर नीड असेसमेंट नहीं करा, या सीजनल
जो सीजनैलिटी के हिसाब से नहीं करा, कब कहाँ पर कितना पानी कम है, वो चीज नहीं फैक्टर इन कर। और नहीं हम एक तो भी रिस्पेक्ट करें कि मुझे उतना ही चाहिए तो उतना दो ना, ज्यादा क्यों दे रहे हो। और जब लेकिन जब चाहे तब दो, वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा अगेन है, इट्स अ बिग मैनेजमेंट इश्यू कि हम जो चाहिए वो टाइम पे नहीं मिल रहा है। हम्म। ओके, गुड डिस्कशन। कुछ और हाँ करना चाहते हैं तो थोड़ा बात करके फिर आगे प्रेजेंटेशन की ओर चले। योगेश भाई, मुझे थोड़ा सा ऐसा भी सवाल था कि हमने कहा कि जब जरूरत है तभी सरकार पानी दे, तो पर जब मैं अगर पॉलिटिक्स के एंगल से देखूं तो मुझे मतलब दैट इज माय सर्विस डिलीवरी अगर मैं दूंगा तो मतलब उसमें एक पॉलिटिक्स भी दिखता है कि ऐसा, उससे पॉलिटिक्स चलेगा या नहीं। और दूसरा था कि जब हम कह रहे हैं कि लोग कहना चाहें कि मुझे अभी पानी दो, अभी पानी मत दो, बट ये थोड़ा मुझे विजडम की तरफ लगता है कि लोगों का उतना, लोग उतने विजडम में है क्या कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में कि लाड़की बहन योजना फॉर एग्जाम्पल, या फिर खेती के लिए 6,000 रुपए साल के मिल रहे हैं, तो उससे तो कुछ हो नहीं रहा है, बट लोगों को तो चाहिए। तो फिर मतलब आई डोंट नो, मुझे ये क्वेश्चंस है खुद के लिए। यस, सी दैट्स वही चीज है ना कि ये पूरी प्रक्रिया में न ही कम्युनिटी को पता है कि मेरी ये जरूरत है कि नहीं है, न ही सरकार को ये पता है कि इसकी ये जरूरत है कि नहीं है। इन दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन एंड डेटा गैप है, उसको हमें कहीं फुलफिल करने की जरूरत पड़ेगी और उसको कहीं शोकेस करना पड़ेगा कि भाई अभी जो हो रहा है वो आगे जाके दोनों के लिए लॉस लॉस सिचुएशन क्रिएट करेगा। अगर विन विन सिचुएशन करना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहीं सरकार के सोर्सेज को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा एंड कहीं लोकल सोर्स के भी पोटेंशियल को हमें टैप करना पड़ेगा। तो हमने अभी तक जो भी किया वो लोकल वर्सेस डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, बट कैन वी थिंक अबाउट द लोकल एंड डिस्टेंस वर्सेस निकाल के, तो मेरे ख्याल से सारी समस्याओं की जड़ यहीं से सुलझना शुरू करेगी कहीं ना कहीं। तो जैसे काफी इंटरेस्टिंग शब्द आए थे पूरी डिस्कशन में, वो 5-6 शब्द ड्रिंकिंग वाटर या डोमेस्टिक वाटर नीड असेसमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक तो डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सोर्स सस्टेनेबिलिटी, एश्योरेंस, सेल्फ रिलायंसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, सीजनलिटी। तो ये सारे शब्द है, दिस आर द, एक तरफ से देखा जाए तो वो नीड असेसमेंट एंड कहीं ना कहीं वाटर बैलेंस जैसी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वाटर बैलेंस हमने, मैं सोशल एंगल को टच नहीं कर रहा हूँ, डजेंट मीन कि ये नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड। 2-3 एग्जांपल भी देंगे इस पूरी सेशन के दौरान। एक एग्जांपल दूंगा कि रापर का एक बिल्कुल लिटिल रन के बॉर्डर पे गांव है गोडपर करके। शिवाली गई है कि नहीं गई है मुझे पता नहीं है। मैं कुछ साल पहले हम लोग वहां पे प्लान कर रहे थे, तो गांव का रिक्वायरमेंट हमने एसेस किया, ऐसे ही सीजनलिटी वगैरह के साथ में हमने एसेस कर रहे थे। एंड शॉकिंगली, शॉकिंगली उस गांव में अप्रैल से मई महीने का टाइम आया, सॉरी मार्च महीने का टाइम आया, तब उसने बोला कि पूरा तालाब, बहुत बड़ा तालाब है, गांव की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 साल तक पानी खत्म नहीं होना चाहिए उस तालाब से, जिस तरीके का तालाब डिजाइन था। तो हम उसको सीजन वाइज देख रहे थे कि जैसे सीजन का करने के लिए हमने दिवाली, होली ऐसे त्योहार का सहारा लिया था। तो देन जब डिस्कस कर रहे थे कम्युनिटी के साथ में, तो कम्युनिटी ने बोला कि होली के 15 दिन के बाद तालाब खाली हो जाता है। तो रियली शॉकिंग पार्ट, होली नॉर्मली मार्च महीने में आती है। तो हमने बोला ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि दिस इज द विलेज। हाँ, और यहाँ से काफी सारे वागड़ के लोग जब समर चालू होता है, और खास करके रबारी कम्युनिटी के लोग भेड़ बकरियां लेके माइग्रेशन करके गुजरात की ओर चले जाते हैं। एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट वेयर वो 15 दिन का जब माइग्रेशन चलता है तो सारे कैटल यहाँ से पानी पी के जाते हैं। एंड वी वांट
कि जब वो वापिस भी है, वो कैटल पानी पी जाए, उसके बाद हमारे गांव के लिए पानी बचे। आप समझ रहे हो ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी, सेल्फलेस और सेल्फ रिलायंस और इंटीग्रेशन प्लानिंग की। वो 15 दिन में उसको हमने बताया कि कम से कम 5 लाख केटल यहाँ से पानी पी के जाते हैं, और हमारा नैतिक जवाबदारी है उसको पानी देना। फिर उसके बाद हमारा थोड़ा रिक्वायरमेंट अगर इस तालाब से हो जाएगा तो हम पूरा सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। तो दे आर नॉट थिंकिंग फॉर देमसेल्फ ओनली। अगर वो बैन लगा दे तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं इस तालाब में। अगर कोई भी आदमी फिजिबिलिटी के लिए जाएगा, तालाब का देख के बोलेगा कि ये पेरेनियल तालाब है, इसमें से गांव को पानी मिलेगा ही मिलेगा। बट दिस काइंड ऑफ द असेसमेंट कभी भी आता नहीं है पिक्चर में। हाँ, अगर हमने उस चीज को टैप कर लिया तो वाटर, तो गांव को वाटर सिक्योर गांव बनाने में कभी आपत्ति नहीं की। सेम एग्जांपल, जो हाजीपीर गांव जो है बिल्कुल बन्नी के उस पे, तो हाजीपीर में भी बड़े बड़े रिजर्वोयर है, लेकिन वो चैत्र महीना आएगा, होली के आसपास का टाइम पे, जब मेला लगता है, 6-7 लाख लोग वहां पे आ जाएंगे, पूरा पानी खत्म हो जाएगा। तो सिक्योरिटी लाइज समवेयर हियर। सिक्योरिटी की जरूरत है कि आपका जब प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, प्रॉब्लम के बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट अगर आपका कोई भी प्लानिंग से फुलफिल हो सकती है, तो दैट्स योर सोर्स सस्टेनेबिलिटी, दैट्स योर वाटर सिक्योरिटी। तो इसके लिए आपको सही सही नीड एसेस करना, और हो सकता है 2 दिन में इतना नीड आ जाए, इतना डिमांड बढ़ जाए, पूरे सोर्स को खत्म कर देगा। तो वो 2 दिन भी आपको कंसिडर करना है। तो दैट्स वाई आई एम अफ्रेडिंग, जो मेरा रेजिस्टेंस जो था, या रेजिस्टेंस नहीं, या जो मैं डिस्कशन करवाना चाहता था, जब हम ऐसे माइलस्टोन बना लेते, बेंचमार्क बना लेते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें छूट जाती है, एंड दैट मेक्स that creates a threatening situation for the local community। और दूसरी तरफ से ये भी हो जाता है कि हमने तो पूरा सप्लाई दे दिया है, तो फिर आप क्यों डिमांड ज्यादा कर रहे हो? हमने तो देखो 55 लीटर के हिसाब से सब पूरा दे दिया, 365 दिन हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, इतना सप्लाई कर दिया। बट दिस काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन, दिस काइंड ऑफ द डेटा इज कंप्लीटली लेकिंग फ्रॉम द अवर प्लानिंग प्रोसेस। तो उस प्लानिंग प्रोसेस में हमें नीड असेसमेंट जब करनी है, तो हमें फर्दर रिफाइन लेवल पे नीड असेस करनी पड़ेगी, और उसमें हमें सीजनल नीड भी असेस करना है। क्योंकि आपको अगर मान लो पूरे साल भर में पानी मिल रहा है, 2 साल मिला, 3 साल का अगर आप पकड़ते हो, तो 3 साल में 32 महीने पानी मिला, लेकिन ड्राउट के 4 महीने आपको पानी नहीं मिल रहा है, कोई से भी पानी नहीं मिल रहा है। तो जब आप उस प्लानिंग, उस पानी को आप प्लान नहीं करोगे, तब तक आप वाटर सिक्योर विलेज नहीं हो सकते हैं। जैसे बॉटम लाइन। दूसरा, आप कितना भी सप्लाई दे दो, कितना भी कर लो, लेकिन वो समर के महीने में हमको 55 लीटर नहीं चाहिए, 10 लीटर के हिसाब से पानी दो। क्योंकि लोग अपने आप उस टाइम पे कुछ मैनेज करते, माइग्रेशन करके चले जाते हैं, तो खुद ब खुद रिसोर्स के ऊपर उनकी जो जरूरत है वो कम कर देते हैं। पीपल हैव अडॉप्टेड मेनी प्रैक्टिसेस, बट हमने क्या किया कि माइग्रेशन इज ए हेजल फॉर द कम्युनिटी, तो उसको स्टेबलाइज करो। स्टेबलाइज किया तो हमने क्या किया, नीड के बदले वहां की डिमांड बढ़ाई। वो डिमांड को सेटिस्फाई करने की बात है, लेकिन जब वो पीरियड आता है, तब हमारे पूरी सब जगह पे, क्योंकि इस नॉट कोई गांव का इश्यू नहीं होता है ड्राउट जैसा फिनोमिनल, इसे पूरा रीजन के लिए होता है। तो रीजन में हो सकता है सीवियर से लेके मॉडरेट से लेकर माइल्ड ड्राउट होता है, लेकिन उस टाइम पे जो एक्सेसिबिलिटी होता है, माइल्ड ड्राउट एरिया से ज्यादा किसी को एक्सेसिबिलिटी मिलता नहीं है। तो बाकी के एरिया का वो थ्रेटनिंग वही है। और जब हम सेंट्रलाइज सिस्टम प्लान करते हैं, तो प्लान का पहला ऑब्जेक्टिव हम ये रखते हैं कि हम ड्राउट में भी पानी देंगे, लेकिन उसी टाइम पे हम टैंकर सप्लाई करना पड़ता है हमको। उस टाइम पे लोगों को दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। उस टाइम पे जब दूसरा ऑल्टरनेटिव लोग ढूंढते हैं, वो कौन सा ऑल्टरनेटिव, अगर हम थोड़ा उसके ऊपर बात करें। जैसे एक बात में आया था कि हर घर में बोरवेल बनता है, पाइप सप्लाई होने के बावजूद भी। तो ऐसे जब लीन पीरियड या शॉर्टफॉल वाले पीरियड होते हैं, तब हम कहाँ पे जाते हैं, कौन से सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कशन करें।
आपने कभी गांव में जाके प्रश्न पूछा कि जब अकाल होता है तो वह पानी कहाँ से लाते हैं? सर मुझे लगता है जब पानी की शॉर्टेज होती है तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि उनको पीने के लिए पानी नहीं मिले। पानी तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं। कई बार वो पानी खरीद के बाहर से टैंकर की व्यवस्था करवाते हैं या कहीं और से करते हैं। तो मतलब एक अल्टरनेट ऑप्शन तो हमेशा रहता ही है। उसमें बस वो पैसा इन्वॉल्व होता है। नहीं, टैंकर भी तो मतलब अगर मान लो नर्मदा से वाटर सप्लाई है तो नर्मदा डैम से टैंकर नहीं भरते हैं ना। टैंकर कहाँ से भर के लाते हैं? पहले बैलगाड़ी में टैंकर आते थे पहले। जी। तो बैलगाड़ी तो 300 किलोमीटर नहीं चल पाएगी पानी लेने के लिए। हाँ हाँ, आपने जो बोला कि हमारा हमारे एरिया में मैंने ऐसा देखा है कि जब अप्रैल के बाद जिस सोर्स में पानी अवेलेबल है, मतलब यहाँ कुछ स्प्रिंग्स भी है या कुछ वेल्स या रिवर के आसपास के जो सोर्सेस हैं, तो वो वहाँ वहाँ पे पूरा फोकस फिर शिफ्ट होता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। कि जब तक मतलब कई जगह पे अप्रैल तक रहता है, जो मई तक पानी दे सकता है। मतलब हमारे ट्राइबल एरिया में तो मैं ऐसा ही देखता हूँ कि अप्रैल मई मई जो अप्रैल और मई में तो 2-2 3-3 किलोमीटर दूर तक जहाँ अवेलेबल है सोर्स, उस सोर्स से ही पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए लेके आते हैं। बट इसका मतलब है कि बाय एंड लार्ज लोकलाइज सोर्स रहता है जिसपे यस। लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और वहीं से वो पानी लाते हैं। लास्ट। हाँ आज वो। हाँ। वही सोर्स है वो और काफी रिलायबल सोर्सेज रहते हैं जो लीन पीरियड में वाटर सप्लाई उनको देती है। तो अगर हमें एसेस करना है तो प्लानिंग करना है तो क्या वो 55 लीटर का नॉर्म लेके प्लान करना चाहिए, या ये सोर्स से हमें लीन पीरियड में कितना मिनिमम पानी चाहिए तो इस सोर्स को बचाने के लिए प्लान करना चाहिए, या इस सोर्स को मैनेज करने के लिए प्लान करना? हाँ, बेसिक एक्चुअली मुझे मिनिमम नीड भी होगा। हाँ, मुझे मुझे वही वही क्वेश्चन भी पूछना था कि मतलब हम ड्रिंकिंग वाटर का बाहर से जो सप्लाई का बोल रहे हैं या जेजेएम का भी देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सेंट्रलाइज ज्यादा हो रहा है। तो ये हम सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर का प्रायोरिटी देखेंगे तो हर गांव में हर साल में इतना पानी लगता है। तो हम थोड़ा डिसेंट्रलाइज करके वो कैसा कर सकते हैं, तो उस पे फोकस नहीं हो रहा है क्या? इसकी वजह से ये इशू भी बढ़ रहा है का बाहर से पानी आएगा तो ये सोर्सेस पे फोकस ही नहीं हो रहा है प्लानिंग करने में, या अभी कोई एक वेल हो या स्प्रिंग हो उसका पानी मई तक कैसे रहेगा कि जिससे हम ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स पूरा कर सकते हैं। तो वो फोकस नहीं हो रहा है ऐसा भी मुझे लग रहा है। अच्छा, एक बात ये बताइए मेरे को। हाँ। कोई भी गांव कोई भी गांव में डोमेस्टिक वाटर के लिए अभी मान लीजिए कि कोई पाइप सप्लाई नहीं है, हम्म और गांव सिर्फ अपने लोकल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपने देखा होगा, अगर मान लो कि आप कोई 10 गांव आपने देखे हैं, 10 गांव का थोड़ा ये एनालिसिस अगर बताएंगे कि गांव पूरा का पूरा एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट है या उन्होंने 4-5 चीजें बना के रखी है अलग अलग समय के लिए, पानी लेने के लिए, पानी मैनेज करने के लिए। अगर आप कोई भी 10 गांव आपने विजिट किए हो, देखे हो, तो अलग उसके ऊपर। अलग हम्म। हाँ, अलग 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 बनाई है सोर्सेस योगेश हैं भाई। वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मॉनसून में एक एक वांड है, वहां पे वो लोग तालाब से पानी लेते हैं। और वो जो तालाब का पानी है, जब वो समर्स वगैरह आती हैं या जब लीन सीजन आता है तो तालाब में सूख जाता है, तो वहां पे कुआं भी बना है। थोड़ा पानी वो कुएं में स्टोर्ड रहता है तो वहां से लेते हैं। और अगर कुएं में भी खत्म होता है तो वो वीडा करके रहते हैं, क्योंकि उसकी लेयर ऐसी है। तो देर आर सीजनल स्ट्रक्चर्स और सब आसपास में ही है। तो या हाँ, वो वही वही ज्यादा करके वही होता है कि गांव में जो वेल है या सोर्स है पहले उस पे डिपेंड रहते हैं, और जैसे वो कम हो जाएगा और गांव के एरिया में बाकी के भी जो सोर्सेस है, जैसे हमारे एरिया में स्प्रिंग्स हैं, रिवर के पास कुछ वेल है, तो वहां से वो फिर ट्रांसफर हो जाता है, पर वो सीजन वाइज चेंज होता है। ओके, और कोई?
ऐसी कुछ बात बताएंगे? और सर यहाँ पर भी, जहाँ पर ये मतलब पोरबंदर और द्वारका, ये सब खंभाड़िया से लेके पोरबंदर तक का पूरा एरिया है, और जामनगर तक, तो वहाँ पर 60 से 80% लोग गांव में नहीं, मतलब उसके खेत पे ही घर वगैरह रहते हैं, तो वहां पर ही रहते हैं। तो वहां पर पाइपलाइन भी कनेक्टेड नहीं है कि हर जगह और खेत पे पाइपलाइन पीने की, ड्रिंकिंग वाटर की, मतलब वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वो गांव तक ही सीमित है। तो उसका भी हम लोग ये 55 लीटर वाला लेके करेंगे तो नहीं होगा वो, क्योंकि वो तो अभी समर के टाइम में पानी भी थोड़ा मतलब मॉडरेट टाइप हो जाता है, मतलब जो कुकिंग में यूज ना हो सके इतना तक, तो वो बाहर से टैंकर मंगवाते हैं। पहले तो फूडिंग द ये हाँ हाँ, ये सिनारियो यहाँ का है। आई थिंक योगेश भाई, जो आपने बोला कि सोर्सेज के हिसाब से अगर बेंचमार्क डिसाइड करा जाए कि हर सोर्स से कितना मिलना चाहिए, आई थिंक दैट रियली मेक सेंस। और आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी शुड बी डूइंग। तो दैट इज एग्जैक्टली डोमेस्टिक वाटर नीड असेसमेंट। लेकिन हम लोग हमारी पूरी प्रक्रिया में जो इक्वेशन में घुस जाते हैं, तो बस वो इक्वेशन हमारे दिमाग में इस तरीके से घर कर जाता है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ द ब्रेन स्टॉर्मिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यही प्रोसेस अगर हम गांव में करते हैं गांव के लोगों के साथ में, तो यू कैन इजीली मैप आउट। तो ये प्रक्रिया करने के लिए हमको ये करना है कि भी ओके, अगर आपने गांव को ये सवाल पूछो कि आपकी जरूरत कितनी है, उसके बदले सवाल ये पूछा जाए कि अकाल में कहाँ से पानी लाते थे, वहां पे क्यों मिलता था, कितना मिलता था, और कब ये अकाल में भी सूखता था। अगर ये ऐसे 4-5 सवाल अगर गांव के साथ किए गए, तो आपको पूरा का पूरा प्लानिंग। और आज भी एक बात बहुत तय है कि उनको जो विश्वास है ना, आज भी उस सोर्स के ऊपर विश्वास है। सरकार के सोर्स के ऊपर विश्वास नहीं है। वो काफी दूसरे वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ वो चीजें आती है। ऑफ कोर्स कोई डेवलपमेंट की बात करता है, कोई पॉलिटिक्स की बात करता है। और अगर मेरे को मेरी प्रोडक्ट बेचनी है, तो मैं आपकी प्रोडक्ट को नीचा दिखाने का ही प्रयास करूंगा। तो उसमें हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, कम्युनिटी एजुकेशन इज इन्वॉल्व। लेकिन कम्युनिटी एजुकेशन में भी सबको नहीं कर सकते, बट लीडरशिप लेवल के लोगों को और गांव के कुछ विजडम वाले लोगों को अगर इसमें इन्वॉल्व करके इस तरीके की प्लान की जाए, इस तरीके की डिमांड भी गांव के साथ गांव अगर रखता है, तो क्योंकि अभी हमने पूरा देखा कि भी एकदम कंफर्ट जोन में चले गए, घर पे नल मिल रहा है, नल में पानी मिल रहा है, तो कुछ समय तक कुछ पानी मिलता है। लेकिन आप देखेंगे जितनी भी सेंट्रलाइज सप्लाई सिस्टम आई, शुरू में अच्छे से फंक्शन किया, बाद में मैनेजमेंट इश्यू, सोर्स का जैसे सोर्स में डिप्लीशन होना शुरू हुआ, सिस्टम में इरेगुलरिटी चालू हो गई। तो हम था क्या, मत चालू होने पे। हाँ, जैसे हमारे गांव में सोर्स था, तो उस गांव के सोर्स से हम पड़ोस के गांव में गए, पड़ोस के गांव से ब्लॉक में गए, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ हम चले जाएंगे, और लास्ट में बचेगा समुद्र के पानी का रिवर्स ऑस्मोसिस करके पानी को इस्तेमाल करो। तो मतलब अल्टीमेटली जो हमारा जिस चीज के ऊपर हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, उसके ऊपर हम मोर एंड मोर डिपेंडेंट बन रहे हैं। डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो रही है। एंड अलोंग विद डिपेंडेंसी, हम हमारे सोर्स की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, और इसीलिए हम कंफ्यूज है। इसीलिए हम शॉर्टकट ले रहे हैं कि भाई डिमांड रख दो, जब भी देगा। और चाहिए पॉलिटिकल सिनेरियो में चाहे कि लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहे, लेकिन ये एक इल्यूसिव पिक्चर पूरा बना के रखा है। ओके, नाउ लेट मी मूव स्लाइड बाय स्लाइड। थोड़ा इक्वेशन वगैरह है, एक सीजनैलिटी एनालिसिस की बात है, और फिर हम इसको फिनिश करेंगे। जरूरत पड़े तो चर्चा भी कर सकते हैं। तो जैसे इंट्रोडक्शन, डोमेस्टिक वाटर असेसमेंट, टाइप ऑफ वाटर सप्लाइंग, सोर्सेस एंड अवेलेबिलिटी असेसमेंट, एंड प्लानिंग स्ट्रेटजीज एंड कंसिडरेशंस। हाँ, वही चीजें जो लोगों के पहले लोगों के दिमाग में अच्छे से, और कुणाल ने बहुत अच्छी बात बताई थी पहले, मतलब बेल का सिंबल ये सब। तो जो वाटर मैनेजमेंट है एंड वाटर बैलेंस was culturally embedded in our society based on the terrain characteristic। कभी भी ऐसा नहीं था कि बाहर से था। मैं बीच में कहीं पे बन्नी के विरडे की भी बात करूंगा, बन्नी एरिया का, उसमें कैसे वाटर
क्वांटिटी नहीं, वाटर क्वालिटी भी डिटोरेट होती थी, तो कैसे वो वाटर क्वालिटी के साथ अपने आप को मैनेज करते थे। तो जैसे बात करें कि प्रिपेयरिंग वाटर बजट फॉर डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन रूरल एरियाज इज एम टू इंश्योर adequate water to the community throughout the year. Adequate water टू द कम्युनिटी थ्रू आउट द ईयर इसका प्रिंसिपल है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, क्योंकि 5 दिन बिना पानी को आप नहीं जी सकते हो। तो डिमांड एंड सप्लाई एस्टिमेशन ऑफ वाटर फॉर स्पेसिफिक रीजन को क्या चाहिए, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स चाहिए, एस्टिमेट डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल लाइवलीहुड डिमांड, अवेलेबिलिटी वाटर सप्लाई इंक्लूड्स वाटर लॉस, create water balance sheet, identify gap and solution, and integrate with the village water security plan. ओके, तो डोमेस्टिक नीड असेसमेंट के लिए अगर हम बात करें तो आज की डेट में जैसे गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, तो असेसिंग द करंट पॉपुलेशन पहले असेस करना है, और जिस तरीके से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है उसको डेसिनियल ग्रोथ या ऐसे भी करके फ्यूचर प्रोजेक्शन करना है, कम से कम 50 साल का करना है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सुझाव है, ये प्लानिंग की बात है, बट वाटर कैन नॉट बी 10 ईयर 50 ईयर्स का इश्यू नहीं हो सकता है, इट्स एन इंटरजनरेशनल मैनेजमेंट प्लान। तो आपको, आप जिस पीढ़ी में आपने जन्म लिया है उस पीढ़ी का जिम्मेदारी बनता है कि वो पूरी प्रक्रिया को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करें। और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज आती है, कि जैसे मान लो कि मैं एक गांव में काम कर रहे थे, तो वहां पे 700 घर एक जगह पे है और 200 घर दूसरी जगह पे थे। तो प्रॉब्लम उस 200 घर के थे, और 700 घर को सप्लाई होता था बहुत ही रेगुलरली। अपने गांव में तालाब था, तालाब में 2 कुएं थे, तो वही इश्यू हो रहा था। तो 200 घर का जब एडिशनल हो गया तो तालाब का जो कैपेसिटी था उससे ज्यादा सप्लाई करना था, तो उसका पानी खूट जाता था। तो हम बात कर रहे थे, डिस्कशन करके जब बात किया कि भाई क्यों ना ऐसी दूसरी व्यवस्था आप अपने गांव में बना दो दूसरे परिवारों के लिए। आज 200 है, अगर इतनी दूसरी व्यवस्था कर लेंगे तो और 700 परिवार के लिए आपके पास पानी हो जाएगा। तो भले ही 200 के भले 700 हो जाए, तब तक आपके पास पानी रहेगा। व्हाई कांट वी थिंक अबाउट दिस। तो जैसे जैसे परिस्थिति बदलती है तो अपने सोचने का और प्लानिंग के अप्रोच में बदलाव लाना जरूरी है। आज क्या हो रहा है कि हम एक ही सोर्स से सारी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू और विच इज नॉट रिलायबल ऑल्सो। तो हमें जब प्लान करना है तो फ्यूचर प्रोजेक्शन जरूर करें हम, लेकिन इन चीज को भी दिमाग में रखें कि एक लिमिट के बाद ये सोर्स भी खत्म होना है। तो इसीलिए इसीलिए हर गांव में क्या, हर गांव में जितने भी कम्युनिटीज थी या जितने भी लाइवलीहुड्स थे, तो हर लाइवलीहुड के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर एक लोगों के लिए शुरू के अच्छे समय के लिए डिसेंट्रलाइज सोर्स होता था। और जब लीन पीरियड होता था तो एक गांव का 1 या 2 सोर्स ऐसे होते थे जो कैटल एंड ह्यूमन को अवश्य तरीके से वो पूरा वाटर सप्लाई करता था। और उसके लिए उन्होंने ये भी नॉर्म सेट करके रखे थे, लीन पीरियड में अपनी जरूरतें भी कम कर देते थे। तो जरूरतें कम करने के प्रैक्टिसेस भी लोगों ने अडॉप्ट किया था। तो that core values or core part of the planning we should not forget while we are planning the domestic water for the village or any area. हाँ, तो जैसे मैंने भी यहाँ पे 55 लीटर ही लिया है, बट मेरा 55 लीटर के पीछे जो मेरे थॉट्स है वो थॉट्स मैंने आपके साथ शेयर किया। तो डेली डिमांड लेके हम उसका मंथली एनुअल डिमांड भी एस्टिमेट कर सकते हैं। साइड में मैंने ब्लू बॉक्स में दिया है कुछ अलग अलग जगह पे। जैसे मान लो कि 55 लीटर ऐसा है कि सिर्फ वो पानी का इस्तेमाल करना, लेकिन सॉकपिट अगर वहां पे है कोई गांव में तो वो 70 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से सप्लाई करना है, क्योंकि सॉकपिट में पानी जाएगा तो सॉकपिट भी जरूरी बनेगा, उसको भी पानी की जरूरत है। विलेज विथ अंडरग्राउंड सीवेज है तो 100 लीटर के हिसाब से जो है कि सीवेज को साफ रखने के लिए आपको एडिशनल वाटर की जरूरत पड़ेगी। स्मॉल अर्बन जो है, ज्यादातर बड़े जैसे भुज जैसे टाउन है, उसके लिए 135 लीटर पर कैपिटा पर पर्सन पर कैपिटा पानी चाहिए। उससे बड़े सिटी है तो 200 लोगों के 200 लीटर एलपीसीडी के हिसाब से पानी देना है। एंड फ्लोटिंग पॉपुलेशन के लिए नॉर्मली 40 एलपीसीडी का कैलकुलेशन लोग करते हैं। तो ये मिला के अगर हम हमारे गांव का पॉपुलेशन, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन एंड फ्लोटिंग पॉपुलेशन हमारे पास में है,
तो इसका एस्टिमेट करके हम एक अंदाज निकाल सकते हैं कि हमारी एनुअल डिमांड क्या है। हाँ, ये अभी मैं पूरा इक्वेशन के दृष्टिकोण से आपको समझा रहा हूँ। दूसरा एक इसमें एक स्लाइड है जिसमें इक्वेशन नहीं है, इसमें एक चार्ट है, तो चार्ट के माध्यम से असेसमेंट करने का समझेंगे। देन कमिंग टू डोमेस्टिक वाटर नीड, सिर्फ इंसान का डोमेस्टिक सप्लाई करने से नहीं चलेगा, क्योंकि गांव में इंस्टीट्यूशन भी रहते हैं, लाइवलीहुड भी रहते हैं, तो स्कूल है, आंगनवाड़ी है, हेल्थ सेंटर्स है, उसकी भी एक तरीके की वाटर रिक्वायरमेंट रहती है। वाटर यूज फॉर द लाइफ स्टॉक, क्योंकि कैटल आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो कैटल के लिए भी हमको पानी का एस्टिमेट करना है। छोटे बड़े इंडस्ट्रीज ट्रेड वगैरह भी गांव में रहते हैं, तो उसका भी हमें नीड करना है, जैसे हैंडीक्राफ्ट के वर्कशॉप्स वगैरह रहते हैं, तो उसको भी देखना है। तो उसमें भी हमने यही किया है कि भी डिमांड, अगर स्कूल इंस्टीट्यूशन आंगनवाड़ी है तो कितने नंबर ऑफ पर्सन, मतलब चिल्ड्रन हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं उनका, क्योंकि कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए वो उस इंस्टीट्यूशन में होते हैं, तो 10 लीटर का अगर हम डिमांड करते हैं और कितने दिन वो इंस्टीट्यूशन चलता है, तो उसके हिसाब से उस इंस्टीट्यूशन की भी रिक्वायरमेंट और नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन भी आपको उसमें लेने हैं। 4 है तो चारों इंस्टीट्यूशन के लिए करना है, 2 है तो दोनों के लिए आपको करना है, तो उस तरीके से आपको इंस्टीट्यूशनल डिमांड खड़ा का एस्टिमेट करना है। सेम वे लाइफ स्टॉक के बारे में करना है। अब लाइफ स्टॉक के बारे में जब बात करते हैं तो प्रश्न खड़ा हो सकता है कि बफेलो एंड गोट बोथ आर नॉट इक्वल, तो लाइफ स्टॉक का पॉपुलेशन करने के लिए एक एडल्ट कैटल यूनिट को एस्टिमेट करना होता है। एंड एडल्ट कैटल यूनिट का मतलब ये होता है कि एक भैंस जो है या एक बफेलो है, जो जितना पानी पीती है वो 1.2 काव इतना पानी पिएगी या उतना पानी का इस्तेमाल करेगी। 3 गोट या 3 शिप उतना पानी इस्तेमाल करेगा, और 0.8 कैमल, अगर आपका 8 कैमल है तो 10 बफेलो के जितना पानी उसको चाहिए। तो ये एडल्ट कैटल यूनिट को एस्टिमेट करने के लिए टोटल कैटल पॉपुलेशन लेके उसको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के लिए ये थंब रूल बनाया है। तो उसी को फिर अगेन 30 लीटर पर कैपिटा पर लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से करके 365 दिन का आपको एस्टिमेट करना है। एंड जो तीनों डिमांड आपकी आई है, ड्रिंकिंग वाटर मतलब ह्यूमन और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, इंस्टीट्यूशनल एंड लाइफ स्टॉक, ये तीनों का जो टोटल डिमांड आता है उसका करके उसका 10% आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आप इसको एस्टिमेट कर सकते हो। तो ऐसा करके टोटल डिमांड आपकी आ जाएगी। मैंने यहाँ पे ABCD लिखा है, प्रेजेंटेशन आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, आप इत्मीनान से देखेंगे तो यू कैन रिलेट एवरीथिंग। और तो उसको मैंने अलग कलर दिया है, तो हमारा टोटल डिमांड, तो टोटल डोमेस्टिक नीड हमारा ABCD टोटल मिलेंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद हमको ये देखना है कि वाटर सप्लाइंग सोर्स कौन से है। जैसे मैंने पहले पार्ट में जो वाटर बैलेंस का मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दिया था, तो उसी तरीके की कुछ बात मैं यहाँ भी करूँगा कि पहले आप अपने पास जो अवेलेबल है उसको देख लीजिए, उसमें भी कितना शॉर्टफॉल रहा है, उसी के हिसाब से बाहर के सोर्स के साथ आप लिंक कीजिए। तो क्या होगा, तो आपका डिपेंडेंसी कम हो जाएगा एंड यू बिकम मोर डिपेंडेंट, मोर रिलायबल। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे लोकल रिसोर्सेज इतना ही शॉर्टेज है, तो आप कुछ ना कुछ मैनेज करके उसको संभाल लेंगे, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो टाइप ऑफ वाटर सप्लाइंग सोर्स और उसकी उसमें अवेलेबिलिटी एसेस करना है। तो एक सोर्स होता है आपका ग्राउंड वाटर, जो बोरवेल, हैंडपंप एंड ओपन वेल के माध्यम से आपको गांव में मिलता है, एंड दिस इज मोस्ट हाईली डिसेंट्रलाइज वाटर रिसोर्स। दूसरा होता है सरफेस वाटर रिसोर्सेज, जिसमें पॉन्ड, रिवर्स, कैनाल्स है। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कुछ घर में होता है, नहीं है तो ये देख सकते हैं सोर्स की तरह। देन गवर्नमेंट स्कीम, जैसे जल जीवन मिशन से कनेक्शंस है, अलग अलग सेंट्रलाइज पाइपलाइन सिस्टम है, तो ये सारे सोर्सेस है। देन हर एक सोर्स के लिए आपको ये करना है कि हर एक सोर्स आपको पर डे पर मंथ कितना पानी देता है उसको आपको निकालना है। ना उसको निकालने के तरीके, जैसे ग्राउंड वाटर की बात है तो ग्राउंड वाटर का ड्राफ्ट हमने सीखा है कि कितना पानी किस तरीके से हमको सीजन वाइज, मंथ वाइज अवेलेबल है। सरफेस वाटर में भी हमने ये देखा है कि भाई तालाब की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, उसमें से लॉसेस होने के बाद कितना पानी हमारे पास अवेलेबल रहता है, और वो कितने समय, कितने महीने तक हमारे पास में रहेगा। तो ऐसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है, तो हर एक सोर्स के लिए हमें उसका यील्ड कितना है,
उसकी सीजन में कितना वेरिएशन आ जाता है। जैसे आपको आपको याद हो तो मैंने फ्रेमवर्क में बोला था कि मॉनसून के बाद 8 महीना तालाब में पानी रहना चाहिए। तो आपको अगर ये पता है कि मॉनसून के बाद 3 महीने 4 महीना पानी रहता है, 4 महीना तालाब सूख जाता है, तो दैट्स कॉल्ड द सीजनल वेरिएशन। तो एक बार मतलब मानसून में लबालब भरा है, समर में 30% भरा है, खरीफ में 30% भरा है, और समर में ड्राई हो जाता है, तो दैट कॉल्ड द सीजनल वेरिएशन। तो हर एक सोर्स में हमें सीजनल वेरिएशन को एसेस करना है, और उसी तरीके से हमें उसका क्वालिटी को भी देखना है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग वाटर में थोड़ा फर्क होता है। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो पानी चाहिए, जिस सोर्स से चाहिए, उस सोर्स का वाटर क्वालिटी एंश्योर्ड होना चाहिए, विच शुड बी एज पर द ड्रिंकिंग वाटर के जो इंडेक्सिस है, आईएसओ के जो 10,500 इंडेक्स के हिसाब से, वो सारे पैरामीटर्स उसके अंदर होने चाहिए। तो टेस्ट, टीडीएस, बैक्टीरिया, फ्लोराइड, आयरन, जो कि एनायन कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन है, वो सब उसके अंदर होना चाहिए। और इसका आपको सीजनल जांच करते रहना है कि हो सकता है कि सोर्स में वाटर क्वालिटी डिटोरिएट कुछ समय में हो जाएगा, कुछ समय के लिए हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आपका सोर्स का रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी का। अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ वाटर और गुड क्वालिटी वाटर कितने समय तक रहता है, वो भी हमें देखना है। तो सीजनल वेरिएशन में क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों हमें हर सीजन में देखना है। और सारी व्यवस्था में हमको ये देखना है कि वाटर लॉसेस कितना होता है। जैसे पाइपलाइन पाइप सप्लाई है, तो लीकेजिस की वजह से कन्वेंस लॉसेस वगैरह होते हैं, तो वो लॉस एसेस करना है। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था कि 55 लीटर पानी चाहे तो 100 लीटर पंप करेंगे तो हो सकता है कि 55 मिले, तो बाकी का 45 लीटर है वो लीकेजिस में है, कन्वेंस लॉस में है। इस तरीके के लॉसेस हो सकता है। सरफेस वाटर की जब बात करते हैं, तो इवापोरेशन का लॉसेस इसमें होता है, सीपेज लॉसेस भी इसमें होता है, एंड बिहेवियरल इन्फेंशियल। तो जैसे मान लो कभी कभी जब हम डिमांड या घर पे पानी दे दिया, तो काफी सारा वेस्टेज वगैरह जो होता है, ओवर यूज होता है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वाटर लॉसेस। तो जब हम गांव में एसेस करेंगे हमारी डिमांड को मैनेज करने के लिए, तो हमको सारे सोर्सेस को लिस्ट आउट करना है जो कि डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के साथ जुड़े हैं। उनकी सीजनलिटी एसेस करना है इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म ऑफ क्वालिटी, और इन टर्म ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो। हाँ, देन उसके बाद उसमें हर एक सोर्स में कितना लॉसेस है, तो लॉसेस के बाद जो अवेलेबल है वही पानी हमारे पास सप्लाई के लिए मिलता है। तो दिस काइंड ऑफ द असेसमेंट हमें हर सोर्स को लेके करना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू एग्जैक्ट नीड असेसमेंट। तो क्या करते हैं कि जैसे हर एरिया का एक रेनफॉल का साइकिल होता है। तो कच्छ देखा जाए तो 3 साल का एक चक्र है। अच्छा रेनफॉल फॉलोड बाय द एवरेज रेनफॉल फॉलोड बाय द ड्राउट ईयर। हो सकता है कि कोई एवरेज रेनफॉल वाला विलेज भी हो सकता है, कोई अच्छे रेनफॉल वाला विलेज भी हो सकता है। तो आपको इसमें ये देखना है कि अ, जब बरसात आती है आपका सोर्स पूरा रिप्लेनिश हो जाता है। तो रिप्लेनिश होने के बाद जब पानी इस्तेमाल होना शुरू होता है, तो कौन से समय है, कितना समय है, उस समय में उस सोर्स से आपको पानी नहीं उपलब्ध होता है, तो उसको आपको एसेस करना है। तो दैट इज कॉल्ड द सीजनलिटी एनालिसिस। तो सीजनलिटी एनालिसिस के लिए मैंने यहाँ पे 3 टाइप के सोर्स के बारे में बात लिखी है। टैंक एंड पॉन्ड एंड टैंक की बात की है, मतलब सरफेस वाटर रिसोर्स है। वेल की बात की है, हो सकता है कि वेल अलग भी हो सकता है, वेल पॉन्ड के अंदर भी हो सकता है। एंड डिस्टेंस सप्लाई की भी यहाँ पे बात की है। और हमने बरसात का 3 साल का यहाँ पे साइकिल लिया है। अच्छा रेनफॉल का अगर है, तो जब कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून से लेके प्री मानसून एंड दूसरे ईयर का कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून से लेके थर्ड ईयर तक हम सारे सोर्स को देखें। सारे सोर्स हमको कितना पानी दे सकता है, कब कब पानी दे सकता है, उसका अगर इस तरीके का चार्ट बनाएंगे, तो यू विल कम टू नो कि अगर जैसे इसे आर्बिट्ररी बनाया है, इमेजिनरी चार्ट है, बट आप इस तरीके का चार्ट अगर कोई भी गांव के साथ बैठ के बनाते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्ट नीड गांव की क्या है, कौन से पीरियड में है। हाँ, और उसी टाइम पे आपका क्वालिटी भी आपको इसके अंदर एसेस करना है। तो दैट्स व्हाई द सीजनलिटी एनालिसिस अप्रोच जो है,
वो काफी इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द डेफिसिट months or lean period, to budget lean period water requirement and interrelationship between sources in case of combined source local and distance or combined supply by local surface and groundwater sources। तो ये सारे सोर्सेस से होने वाला सप्लाई का मिला जुला निचोड़ निकाल के आपके सामने रख देगा कि ये पीरियड जो है यहाँ पे एग्जैक्टली डोमेस्टिक वाटर सप्लाई की जरूरत है, तो उसको मैच करने के लिए क्या करेंगे। तो जैसे मान लो ये पॉन्ड वाला चीज है और पॉन्ड के अंदर तालाब है, तो यू कैन अंडरस्टैंड जब वो तालाब पूरा भर जाता है, मार्च में खाली हो जाता है, तो उसके बाद उसके पास 3 महीने तक ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। तो अगर मान लीजिए कि ये तालाब का स्टोरेज कैपेसिटी अप्रैल मई जून के लिए अगर हमने बढ़ा दिया और उसको पूरा पेरेनियल कर दिया, तो हो सकता है कि पीछे वाले सारे जो ब्लैंक सेल है वो भी ग्रीन कलर में आ जाएंगे। तो आपको इसके लिए एस्टिमेट कर लिया है, क्वांटिटी रिक्वायरमेंट निकाल लिया है, लॉसेस निकाल लिया, तो आपको ये पता चलेगा कि टैंक में अगर ये 3 महीने में मुझे पानी अवेलेबल करवाना है, तो इतना लॉसेस के बाद मुझे इतना स्टोरेज कैपेसिटी इसका बढ़ाना चाहिए। तो अच्छा रेनफॉल के लिए आप स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दो, तो खुद ब खुद ये पानी का जो जून के बदले जुलाई में बरसात आती है, तो भी नेक्स्ट जुलाई तक तालाब में पानी रहेगा। और जब नेक्स्ट जुलाई तक तालाब में पानी रहेगा, तो खुद ब खुद ग्राउंड वाटर भी उसी तालाब से रिचार्ज हो रहे कुएं में मिलता जाएगा आपको। तो ये कंप्लीटली आपका जो ब्लैंक सेल्स है वो कलर्ड हो जाएंगे। तो आपको सीजनलिटी एनालिसिस के माध्यम से यू कैन एसेस एग्जैक्ट need for the village, exact need in term of quantity, in term of volume, or in term of time, or in term of quality। तो ये एक सीजनलिटी एनालिसिस अप्रोच है, वो हमें अडॉप्ट करना है। और ये सीजनलिटी एनालिसिस करने के लिए गांव के साथ आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये सब डेटा उनके मेमोरी में होता है। आप इसमें ड्राउट का बात है तो कोई सीवियर ड्राउट का फिनोमेना लेके उसके साथ बात करेंगे, तो दे विल गिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनकी मेमोरी में वो बहुत अच्छे से एम्बेड होके हो जाता है। और हर जगह पे कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा जहाँ पे ऐसे कोई नेचुरल फिनोमेना या ऐसे कोई भी फिनोमेना, जैसे इवन कोविड ऑल्सो फिनोमेना, अर्थक्वेक ऑल्सो फिनोमेना, साइक्लोन कैन बी फिनोमेना, ड्राउट कैन बी फिनोमेना, या कोई बड़ा इवेंट हो वो भी फिनोमेना। तो आप उस इवेंट को या उसको कैप्चर करके उसके इर्द गिर्द अगर लोगों से इन चीजों की जानकारी लेंगे, क्योंकि यू कैन नॉट पुट क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आप क्वेश्चनर नहीं बना सकते हो, बट ऐसा चार्ट डेफिनेटली आप उनके साथ बनाते हो। और उसके बाद फिर आगे जैसे दिखा है ऐसे क्वांटिफिकेशन आप कर लो। तो दोनों मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम एंड एडवांस नॉलेज सिस्टम दोनों को मिला के आप अच्छे से एक नीड असेसमेंट कर सकते हैं। एंड दैट नीड असेसमेंट को लेके आप फिर पूरा प्लान कर सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ा आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे जैसे सप्लाइंग सोर्स का अवेलेबिलिटी कैसे असेस करना है। तो इफ इट इज ए ग्राउंड वाटर, तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर का ऑलरेडी आप लोगों ने स्पेसिफिक यील्ड अप्रोच ऑलरेडी आपको सिखाया गया है, थिकनेस ऑफ एक्यूफर आपको पता है, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस भी आपको पता है, इसके लिए रेफरेंसेस मैंने दिया है, स्पेसिफिक यील्ड के परसेंटेज भी यहाँ पे दिया है। बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा था मेरा और शैलेश के साथ में, तो मुझे बोल रहा था कि कनकावती सैंडस्टोन का यील्ड उसने कुछ 9.5% देख रहा था, और उसने कोई रेफरेंस देखा था जिसमें सैंडस्टोन का यील्ड 8% से ज्यादा कहीं पे नहीं था। तो इन सारी चीज सिचुएशन में, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हमको थोड़ा हमारे लेवल पे हमारे लोकल डेटा को देखना है, लोकल टेरेन कैरेक्टरिस्टिक को देखना है, क्योंकि सैंडस्टोन का वेरिएशन हार्ड रॉक से लेके लूज फ्राइबल सैंडस्टोन तक भी हो सकता है। तो आपका किस तरीके का सैंडस्टोन है, तो उसके हिसाब से आप ये देख सकते हो। और ये स्पेसिफिक यील्ड आपको निकालना है, तो आप उसके पंपिंग टेस्ट या एक्यूपर का परफॉर्मेंस टेस्ट करके भी निकाल सकते हैं। बट बाय एंड लार्ज एक रेंज है, जो अगर मान लीजिए कि आप उसका फिजिकल ऑब्जर्वेशन से, आपके गट फीलिंग से भी आपने अगर 13-14% लिया, आपको लगता है ये बहुत ही फ्राइबल बहुत बड़ा कोर्स ग्रेन सैंडस्टोन है, एक हल्के से मुक्का मारने से भी टूट जाता है, तो यू कैन टेक इट 14% 15%, और कभी ज्यादा भी लेना है तो इट बिकम ए लूज एल्यूवियम, तो 18-19% भी एल्यूवियम का लेके कंसिडर कर सकते हैं। तो
इस तरीके से आप स्पेसिफिक यील्ड डिटरमाइन करके उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस निकाला, जैसे एरिया हमने बोला है, तो आपको एरिया निकाल के आप ग्राउंड वाटर का अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। वो भी आप हर सीजन वाइज देख सकते हैं कि पूरी सीजन में आपका वाटर लेवल कितना नीचे जाता है, उसके हिसाब से आप उसकी अवेलेबिलिटी एसेस कर सकते हैं। तो दैट्स रिगार्डिंग द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। देन कमिंग टू सरफेस वाटर रिसोर्सेज, इसमें भी आपको सिखाया गया है कि सरफेस वाटर का टोटल स्टोरेज निकाल लो। जितने भी सरफेस वाटर रिसोर्स आपके गांव में है, सबका निकालना है। उसका सबमर्जेंस एरिया निकालेंगे, उसका लेंथ एंड विड्थ को मल्टीप्लाई करके डेप्थ निकालना है। डेप्थ निकालने के बाद टोटल स्टोरेज आपके पास में आ जाएगा। टोटल स्टोरेज आपके पास में आ गया, उसके बाद आपको लॉसेस उसमें से मिनिमाइज करने, तो सीपेज लॉस के बारे में ऑलरेडी आपको बताया गया है कि कितना सीपेज लॉस हो सकता है, जिसमें यहाँ पे मैक्सिमम 0.60 मिलीमीटर पर ईयर से लेके 0.45 मिलीमीटर पर ईयर तक दिया है। तो 0.45 मिलीमीटर जो है वो फॉर द क्लेई टाइप डेटा है, और क्लेई सैंड, क्योंकि नॉर्मली वाटर बॉडी की जो बॉटम होती है, बॉटम में शुरू के समय को छोड़ के बाद में सिल्ट एंड क्ले आने के बाद उसका इनफिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। तो 0.6 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से आप उसको ये ले सकते हो। एंड सेम वे मंथ वाइज इवोपरेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि वो तालाब में आपको 12 महीना पानी रखना है, तो उसकी वाटर कॉलम में से कितना पानी निकल जाएगा, और उसके हिसाब से सबमर्जेंस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे बचा हुआ, तो यू विल गेट एन एग्जैक्ट आइडिया कि हाँ, इसके बाद हमारे पास में इतना सरफेस वाटर अवेलेबल है इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में, और ये पर्टिकुलर वाटर में इतना पानी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि मेरे गांव के एक्स नंबर ऑफ कैटल या तो 12 महीना पानी पी सकते हैं, या तो एक्स वाई नंबर ऑफ कैटल 6 महीना पानी पी सकते हैं। तो बाकी एक्स माइनस वाई कैटल जो है, उसके लिए मुझे दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, या इसी तालाब में मुझे और डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ताकि मैं पूरे कैटल की या मेरी जो पूरी रिक्वायरमेंट है उसको मैं फुलफिल कर पाऊँ। तो दैट्स वाई, मतलब जैसे हमने सप्लाई एस्टिमेट किया ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर के, मैं लोकल सप्लाई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोकल सप्लाई का डेफिसिट सरप्लस देखने के बाद ही हम डिस्टेंस सोर्स का सहारा लेंगे। तो एच इज सप्लाई स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन टैंक, नंबर ऑफ डेज और 12 महीना, हाँ ये भी हमने लिया है। तो लोकल सोर्स सरफेस वाटर, लोकल सोर्स ग्राउंड वाटर एंड सप्लाई फ्रॉम द डिस्टेंस सोर्स, कुल मिला के कितना सप्लाई हमको मिल रहा है, दैट बिकम आई। तो आपने टोटल सप्लाई एस्टिमेट कर लिया, सप्लाई माइनस डिमांड आपने किया, तो आपको पता चलेगा इधर पॉजिटिव वाटर बैलेंस रहेगा, इधर नेगेटिव रहेगा, और बैलेंस वाटर बैलेंस आपका रह सकता है। तो ये तीन चीजों को लेते हुए देन आपको डिजाइन करना है स्ट्रेटजीज, कि अगर डिमांड इज मोर देन सप्लाई, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, तो आपको डेवलपमेंट अप्रोच लेना पड़ेगा, नए सोर्स डेवलप करना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। ये सब करके आप गांव को सस्टेन कर सकते। लेकिन आपका सप्लाई बढ़ाने के पीछे आपका जो मेजर्स है, वो आपको सीजनलिटी में कितना सीजन का पानी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए आपको सप्लाई बढ़ाना है। तो आप ऐसे ही सप्लाई बढ़ा देने से जरूरी नहीं है कि आपका वाटर बैलेंस पूरा बैलेंसिंग पोजीशन में आ जाए। देन इफ डिमांड एंड सप्लाई आर बैलेंस, तो आपको प्रोटेक्शन अप्रोच लेना है, कि आपको उसको मेंटेन करना है, कि अगर आपको इसके लिए आपको रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा। तो रेगुलर मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो इमीडिएटली उसको प्रॉब्लम को टैकल करना पड़ेगा। आपको सोर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सोर्स की इन्फ्लुएंसिंग एरिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उस तरीके का अप्रोच लेके आप ड्रिंकिंग वाटर या डोमेस्टिक वाटर सीकर विलेज बना सकते हैं। इस डिमांड इज लेस देन द सप्लाई, फिर भी हमें हमारा बिहेवियर तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो एडॉप्ट डिमांड साइड मैनेजमेंट अप्रोच यहाँ पे, ताकि हम ज्यादा हमारे रिसोर्स का दुरुपयोग नहीं करें, वेस्टेज नहीं करें, रिसाइकलिंग जैसी टेक्नोलॉजी लाके हम मेजर रिसोर्स है उसको हम उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हेल्थ को और सस्टेन करें और स्ट्रेंथन रखें, ताकि हम अपने गांव को सस्टेनेबिलिटी हम दे पाए। तो बेस्ड ऑन द वाटर बैलेंस के रिजल्ट आप कोई भी व्यवस्था अडॉप्ट कर सकते हैं। और अडॉप्टेशन करने के लिए गांव में जो पोटेंशियल है, पहले उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर कीजिए, उससे मिनिमाइज कीजिए कि कितना एक्सटर्नल डिपेंडेंसी आपका मिनिमाइज हो सकता है। तो उस तरीके से आपको प्लान करना है।
अल्टीमेटली सोर्स वाइज वाटर बजट एंड प्लानिंग की अगर बात करें तो टूल्स एंड मेथड्स फॉर द प्लानिंग, सीजनलिटी एनालिसिस, एस्टिमेट एग्जैक्ट लीन पीरियड डिमांड फॉर ग्राउंड वाटर रिसोर्स, एक्विफर मैपिंग, रिचार्ज एरिया, डिस्चार्ज एरिया डिलीनेट करना पड़ेगा आपको प्लानिंग के लिए। वाटर क्वालिटी डिटोरिएशन जो है वो कब, उसका ट्रेंड क्या हो रहा है उसको भी एसेस करना है। डेवलप ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर फॉर सोर्स स्ट्रेंथनिंग। उसी तरीके से सरफेस वाटर की जब आप बात करते हैं तो सप्लाई वाटरशेड एंड रन ऑफ, स्टडी वाटरशेड एंड रन ऑफ देखना है कि कितना रन ऑफ हो रहा है, तो रन ऑफ को कैसे टैप करेंगे। डेवलप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर द watershed area management and estimate exact storage capacity to be increased to fulfill the lean period water demand either direct or through recharge। तो आपको वाटरशेड में भी ये भी करना है कि आपको डायरेक्ट स्टोरेज के माध्यम से आप उस लीन पीरियड को मिटिगेट करोगे या रिचार्ज बढ़ा के आप उस लीन पीरियड को मिटिगेट करोगे। तो देयर आर सम टूल्स एंड मेथड्स फॉर द प्लानिंग। डिमांड वर्सेस डिमांड, जब सप्लाई से ज़्यादा है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आप प्रमोट कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज आपको एनकरेज करना है। इम्प्रूव पाइप एफिशिएंसी एंड रिड्यूस लीकेजेस, ये देखना है। वाटर कंजर्वेशन अवेयरनेस एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है इसमें। इंट्रोड्यूस ड्यूअल यूज टॉयलेट्स, लो फ्लो टैप्स, अगर अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं तो ऐसे ही इस चीज़ों को भी आपको लेके आना है। एंड एक्सप्लोर ग्रे वाटर यूज फॉर गार्डनिंग और वॉशिंग पार्ट, तो इसको भी आपको कहीं ना कहीं देखना है। तो मतलब आपको कुल मिला के इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना है। डिमांड अगर आपकी ज़्यादा है सप्लाई से, तो तभी जाके आप सप्लाई को विद इन द लिमिटेड सप्लाई यू कैन मैनेज योर ओवन वाटर ओवर योर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। कुछ एग्जाम्पल है लेकिन मैं इसको स्किप करूंगा क्योंकि प्लानिंग में जब जाएंगे तो इन चीज़ों को हमें और भी देखने की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज रिगार्डिंग द नीड असेसमेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस फॉर एनी यूनिट। आई एम नॉट, अभी मैंने काफी रूरल फोकस था बट यही एफर्ट लेके हम अर्बन या अर्बन के स्लम या अर्बन, पूरा अर्बन को भी देख सकते हैं और उसी तरीके से कोई भी एरिया का नीड असेसमेंट देख सकते हैं। But since domestic water requirement is a utmost priority for any water planning, तो इसीलिए मैंने आज आपको वाटर बजट एंड वाटर बैलेंस एंड ड्रिंकिंग वाटर नीड असेसमेंट के बारे में बात किया है। हमारे पास अभी भी 20 मिनट जितना समय है, वी कैन डिस्कस इस चीज़ों में। प्लानिंग में अभी मैं एंटर नहीं करूंगा क्योंकि अभी हम वाटर बैलेंस एज ए टूल हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब प्लानिंग की बात आएगी तब हो सकता है इसमें से कुछ चीजें आपके सामने रिपीटेशन के तौर पे आए, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव अलग होगा। आज हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हाउ वी शुड सी द वाटर बैलेंस एंड वाटर बजट कैसे देखना चाहिए और उसको कैसे हम एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी का फ्रेमवर्क के लिए इसको इस्तेमाल करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द आपका मतलब पेशेंस, और काफी इंटरेक्टिव डिस्कशन था। तो आई होप वो डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन दोनों को आप थोड़ा चर्निंग करेंगे तो यू कैन हैव अ बेटर सेंस टुवर्ड द नीड असेसमेंट फॉर द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। मैं इस मेरा स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। तो आपको कोई सवाल है या और डिस्कशन करना चाहते हो तो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। शैलेश भी जुड़े हैं, भारती भी जुड़ी है, तो अगर उनका भी कुछ सुझाव है, उनका भी कुछ कमेंट है तो दे कैन आल्सो मेक ओवर हियर। मुझे लगता है कि काफी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ये काफी यूजफुल रहा होगा। शिवाली ने भी फीडबैक दिया था कि इस तरह के इंटरेक्टिव सेशंस ऑर्गेनाइज करने चाहिए। मुझे अभी भी ऐसा लगता है योगेश की इसको थोड़ा और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें आने वाले सेशनों को डिजाइन करना चाहिए। जैसे अभी मैं मतलब बहुत क्रूड वे में जब आप ये प्रेजेंटेशन बता रहे थे तो मैं देख रहा था कि हमारे भुज का जो हमीरसर लेक है, हमीरसर तालाब जो है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ चैट जीपीटी में सर्च किया तो चैट जीपीटी ने बोला कि उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 3600 मिलियन लीटर है और उसमें से जो यूजेबल है वो 2500 मिलियन लीटर है। अब मैं उस सही है या गलत है मैं नहीं जा रहा हूं,
मैंने सिर्फ ये कैलकुलेशन किया कि भुज की 2 लाख की पॉपुलेशन है, उसको बेस्ट क्वालिटी वाटर चाहिए 10 लीटर, समझिए घर में और पानी चाहिए 10 लीटर पानी चाहिए। तो अगर हम सिर्फ ये मैं कैलकुलेशन करता हूं और अगर हम हमेशा से ये पानी को ड्रॉ करते हैं तो भी वो इजीली इजीली 250 दिन चलता है। 2 लाख की पॉपुलेशन को 10 लीटर बेस्ट क्वालिटी वाटर वो हमेशा 250 दिन तक दे सकता है, लेकिन अभी भी वो सोच जो है वो नहीं बन रही है। लेकिन कैलकुलेशन कहता है कि हाँ ये पॉसिबल है। एक समय रहा होगा कि शायद फ्रिक्वेंटली ड्राउट्स आने की वजह से लोगों ने इसको छोड़ दिया होगा यूज करना। मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। आपने एक दूसरा एग्जांपल दिया था कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं उसके लिए कुछ 10 लीटर का प्रोविजन करना होता है क्योंकि वो पूरे समय वहां पे नहीं रहते हैं। मैंने और कैलकुलेशन किया कि मान लीजिए कि 400 बच्चे हैं स्कूल में और 10 लीटर पानी चाहिए। तो मैंने सिर्फ ये कैलकुलेशन किया कि अगर 15 बाय 15 मीटर का स्कूल का एरिया है, हाँ, और उस पे सिर्फ 300 मिलीमीटर बारिश होती है तो भी इन बच्चों के लिए 300 दिन तक सफिशियंट है। मतलब कुदरत तो देती है, अब आप उसको मैनेज नहीं कर पाओ या दूसरा कोई इश्यू है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के अलग अलग अगर कैलकुलेशंस भी करेंगे तो ये मैं नहीं कहता हूं कि कैलकुलेशंस के मुताबिक चलना है, लेकिन कैलकुलेशंस काफी चीजें हमें सोचने के लिए मजबूर करेगी। एक ऐसा भी एक एग्जांपल दिया जा सकता, मतलब एक एक्सरसाइज की जा सकती है कि हम कुछ कंडीशंस दे दें, इस गांव में ऐसा, इस गांव में ऐसा, इस गांव में ऐसा है, और उसमें हम प्लानिंग के लिए क्या विजुअलाइज करेंगे। तो मतलब अगर सभी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा तो आई एम डैम श्योर कि उनका उस सिक्योरिटी को अप्रोच करने का जो तरीका होगा सबका अलग होगा, और उस सबको मिला के बाद में डिस्कशन किया जा सकता है। क्योंकि मैं मानता हूं, मैंने शिवाली को भी रिस्पॉन्ड किया था कि डिस्कशंस ऑल डिपेंड्स ऑन द टॉपिक एंड सब्जेक्ट। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, कुछ में टीचिंग इज रिक्वायर्ड, जैसे जैसे कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर हम सबों के लिए मैं मान के चलता हूं कि ये बहुत वेरी क्लोज टू अस और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह के अगर कुछ सिस्टम्स अगर कुछ इंटरेक्शंस अगर हम फ्यूचर में डिजाइन करेंगे तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए भी काफी यूजफुल रहेगा। मुझे इसमें ये भी लग रहा था कि क्यों ना इसके ऊपर हम एक सब लोगों को एक एक्सरसाइज दे, एक्सरसाइज या असाइनमेंट दे, और उसी असाइनमेंट को हम प्रेजेंटेशन करवाए। तो क्या होगा कि इसका, क्योंकि इसमें बेनिफिट ये होगा कि जब अपने हाथ से करेंगे ना, क्योंकि कैलकुलेशन वाली चीज ज्यादा प्रेजेंटेशन से समझ में थोड़ी कम आती है, लेकिन अगर अपने हाथ से कैलकुलेशन करके अगर उन्होंने खुद प्रेजेंट किया, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आएगा ना, तो इट विल क्रिएट ए वेरी गुड को लर्निंग अप्रोच। तो इसमें हर एक सिचुएशन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग केस स्टडी के माध्यम से आ सकता है, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट डिफरेंट डिफरेंट टेरेन से है। तो अपने का कोई एक विलेज का लेके इस तरीके का एक बनाए और बना के उसको प्रेजेंट करे, तो इस काइंड ऑफ द सेमिनार काइंड अगर करके अगर हम करते हैं तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो अच्छे से डाउनवर्ड परकोलेट होगी, उनको प्रैक्टिस भी होगी इसकी। जरूर। तो नेक्स्ट टाइम का जब सेशन डिजाइन करेंगे तो हम एक अच्छा असाइनमेंट्स की इनके लिए रखेंगे। इसी में से एक करना कि ब्रेकिंग डोमेस्टिक नीड असेसमेंट का एक असाइनमेंट हमें देना चाहिए। तो नेक्स्ट असाइनमेंट उनको असाइन करते हैं और या फिर डिस्कशन रखते हैं उसके ऊपर। तो क्या होगा कि ये काफी मतलब कितना लर्न किए वो हमें भी समझ में आएगा, वहाँ पे कंटेंट उनको वो भी हमें समझ में आएगा। जरूर। तो एक असाइनमेंट डिजाइन करते हैं और नेक्स्ट टाइम उनको डिस्कस करके देते हैं। ऐसे नहीं है कि हम कागज दे दें कि आप कर लो, ऐसे नहीं करेंगे। उसको नेक्स्ट हाँ, सैटरडे संडे के सेशंस में अच्छे से उनको प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अभी अब जब अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि कुछ ना करें ये लोग, अपने घर की छत पे जो बारिश का पानी गिरता है उसको वो 100% स्टोर कर सकते हैं। तो उनकी फैमिली की नीड कितने दिन तक चल सकती है, और ये करने के लिए उनको किस कैपेसिटी का स्टोरेज बनाना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू अ प्रैक्टिकलिटी कि वो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। आई एम जस्ट आस्किंग कि जस्ट यू अप्लाई योर माइंड एंड डू सम कैलकुलेशंस, तो आपको पता चलेगा कि कुदरत देती कितना है। जब हम ये कैलकुलेशंस करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि कुदरत देती कितना है। और क्योंकि हम वैरायटी ऑफ कंडीशंस में रहते हैं, हमारे सबके वैरायटी ऑफ मतलब डिफरेंट तरह के घर और छत वगैरह हैं, और आपके सबके ऊपर गिरने वाली बारिश भी अलग अलग है।
तो एटलीस्ट आप ये अटेम्प्ट इजीली कर सकते हैं कि आपके घर के छत के ऊपर जो बारिश गिरती है उसका 100% आपने पकड़ लिया। 100 नहीं होता है, 90 होता है, लेकिन पर से हमने 100 भी पकड़ लिया। तो ये पानी आपको कितने दिन तक चलेगा, और ये पानी को स्टोर करने के लिए आपको स्टोरेज कैपेसिटी कितने LBH उसका क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर आप ये अटेम्प्ट करेंगे तो यू मे गो वेरी क्लोज टू द इश्यूज इसके साथ क्या क्या आ सकते हैं। नहीं, मतलब ये है कि इस तरीके का जो सेशन है इसके बाद हमारे दिमाग में ये आना शुरू हो जाना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर, हम फील्ड वर्क खत्म करने के बाद आने के बाद आप पत्थर को अलग तरीके से जहाँ भी जा रहे थे थोड़ा आप कमेंट में या बिहेवियर में पत्थर या एक्वाफर इन चीजों की भाषा आना शुरू हो गई थी। तो इट डेवलप्स आवर ओन एटीट्यूड इसको करने के लिए। जब हम प्लानिंग के लिए जा रहे हैं तो हम ये थॉट प्रोसेस को ओपन अप करने की प्रक्रिया है बेसिकली। तो आप अपने थॉट्स अपने अपने आप को कैसे सब्जेक्ट के साथ अलाइन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे शैलेश ने दिया एग्जांपल, वो भी कर सकते हैं। या कहीं गए तो किसी के डिस्कशन साथ करके ये भी बात कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग के साथ बैठ गए या अपने घर में किसी बुजुर्ग के साथ बैठ गए कि आपका अकाल का क्या अनुभव रहा था, कैसे आपने पानी मैनेज किया था। तो इस तरीके का पर्सपेक्टिव बिल्डिंग हमारे दिमाग में आना, और वो पर्सपेक्टिव फिर हमारे एटीट्यूड में और हमारे फंक्शन में आना, वो बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। और दूसरा एक ये भी है, मैं बहुत बेसिक एक्सरसाइज कर रहा हूँ हमारे घर में। हम सिर्फ इतना एसेस करें कि क्या रीयूज पानी का हो रहा है क्या, और कितना क्वांटम रीयूज हो रहा है। मतलब टोटल क्वांटम हम इतना यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें से इतना हम रीयूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर इतना भी अगर थोड़ा बहुत होगा तो मुझे लगता है कि ये पानी की वैल्यू को, खास करके जो डोमेस्टिक यूज का जो हमारा इश्यूज है उसको बहुत वैल्यू करेगा कि हम कर क्या रहे हैं। और कोई क्वेश्चंस? ओके, तो मीटिंग एंड करें, आप परमिट करते हो तो। Yes. Thank you. Thank you. Thank you.